चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं, प्यासे अनाथ के नाथिया पे हो, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यासी अनाथ की नाथ आप हो, नाथ आप हो, नाथ आप हो, प्यासे दासे के नाथ आप हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथी आप हो, सुखी दुखी जीवन प्यारे साथी आप हो, प्रभु चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं। श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वासी सदा वृंदासी सदा वृंदावन पाऊं। हे विष्णु जी तोरी आरती उतारूं, हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं, हे विष्णु जी तोरी आरती उतारूं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो यस्य त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवा वंदनात् आराधिक्यं संपूज्य। जल घुमाने के बाद में आरती अर्पण कर दें भगवान को। हो गया, हाथ में चावल पुष्प लेकर मंत्रोक्त पुष्पांजलि। ओम हरि ओम। ओम जजने नजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। तद्भुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्ति गावकुलचम्पकपातलज्जै पुण्यागजातिकरवीरजसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जली त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर यदि श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री विष्णु महापुराण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। जितना सुख कृष्ण के नाम में है। साक्षी में न सरोज, साक्षी में न सरोज सुधा रस में न लला मिलता अभिराम में है। उतना सुखी और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है।
ब्रज भूमि जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज भूमि जो प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकन के संग में मस्त रहो, जग जाल से मोही बचाए रहो, नित्य बाकी की झांकी निहार करो, छवि झांकी से मोही छकाए रहो, ओह बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो, आओ बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से मिलाए रहो, आओ बाकी बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से मिलाए रहो, ना जी भर के जय हो कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी अर्जू है मुलाकात की, ओ बड़ी आरज़ू है मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ओ ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी अर्जू है मुलाकात ए बड़ी आरज़ू है मुलाकात की, ना जी भर देखा ना कुछ बात की, ओ सांवरिया मन भाया जय हो सांवरिया मन भाया रे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जय मुदीरये, ततो जय मुदीरये, ततो जय मुदीरये। हाँ
मठ जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को, इन लताओं के पीछे जोर जनाओ को। प्रभु भिखारी जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को, भिखारी जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को। इन्हें भगतन के घरे मांगे मांगी खाओ। प्रभु नारद जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को। श्री राधे श्याम पुकारा करूंगो। टेढ़ी टपारे कड़ाटे की रीत की, मांग की भाग्य की धारी की जय जय। कुंडल सोहे कपोलन पे मुस कान्हू धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रट्यो, यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम ते बोलो जी डोलत डोलो, जय जय श्री बिहारी की जय जय। बोलो श्री बिहारी की जय जय। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनः, प्रणामो दुःखशमनः। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। हरि मोर लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि मोर लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लगी रे लगन, लगी रे लगन, लगी रे लगन, लगी रे लगन। हरि मोर लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाय आँख जो श्याम का दर्शन किया करे, हाय आँख जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। विकारी है वो मुख जो नहीं व्यर्थी बातों में। है मुख जो भगवान का सुमिरन किया
पंकज नाति पखार करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित आरती भाभी उतार करो, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित्य आरती तुम्हारी उतारा करो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, की बन बने बाजे बांसुरी, बन बन नाचे मोर, बन बन ढूंढे राधिका, कहाँ है नंदे किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में संत विराजे, वृंदावन में संत विराजे, 34 राधे हो कुंज गगन में, वृंदावन की कुंज गगन में राधे राधे हो। चलो रे मुनि वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर। कीरत सता के लगभग में प्रयाग जहां, के सौ की केल कुंज कोटे कोटे काशी है, रेणुका में रामेश्वर प्रच्छन के पत्थर पे अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वारे द्वारे बसत जहां हरिद्वार, बद्री केदार जहां बने दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या, जान
सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमां सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वन्दे श्री गुरु परंपरा वन्दे श्री गुरु परंपरा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री मदन गोपाल शरण तेरी आयो दीन दयाल शरण तेरी आयो धन धन चरण चलत तीरथ को धन गुरु जी ने नाम सुनायो धन गुरु जी ने नाम सुनायो के वृंदावन क्यों छाण के अनत कहूँ मैं जाए तेरे बिने गोपाल कहीं शांति नहीं मैं पाऊं कि दर्द बिना तू खड़ला गिले दर्द बिन दुख लागे कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग एक बार मोहि दरस दे श्री मनमोहन के संग श्री मनमोहन के संग मनमोहन के संग मनमोहन के संग राधे राधे की जप ले तू माला मिलेंगे तोहे नंद लाला राधे राधे की जप ले तो माला मिलेंगे तोहे नंद लाला राधे राधे की जप ले तू माला मिलेंगे तोहे गोपाला राधे राधे की जप ले तो माला मिलेंगे तोहे नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला तुम हो लली
की पूर्ति हेतु कल्पेतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ती चारू चादरी बिछाई है यहाँ। कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों में सजाया है। भक्तों के वास्ते हेतु वृंदावन आज बैकुंठ छोड़े आज ब्रजवासियों को दर्शन कराया है। ये वृंदावन ब्रज धूल सो प्राण सो प्यारी लहे। मोहे सत्संग में यो ही बसाए रहो। ज्ञान ध्यान की चाय नहीं चरणों से मुझे लगाए रहो। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आ। श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आ। मायापति करुणानिधे मायापति करुणानिधे हर विषंभवता हर विसंभरता विसंभरता। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आज कहे प्रभु काली भाजो काल कहे फिर आज काल अबे करते ही तेरो सरे बीतो जाए। ये क्षण बंगुर जीवनी की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया जल की सुजती तनमंद समीर समीर चली न चली। कलिका ने उठार लिए फिरता तन नवरी से चोट झिली न झिली। भजले अरिना में हरी रचना। फिर अंत समय में हिली न हिली। हरि बोल में रस ने हरि 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 बोल मेरी रसेना। हरि 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 बोल में रसना हरि हरि
निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ पावरा, मैं सेवक हूँ पावरा, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत, नाम दास श्रीकांत, नाम वत्सल भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। श्री विष्णु पुराण की जय। पाराशर जी महाराज की जय। मैत्रेय जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सनकादि ऋषियों की जय। नारद जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। बड़े देव बाबा की जय। चारों धाम की जय। चारों वेद की जय। सप्तपुरियों की जय। सप्त ऋषियों की जय। सप्त चिरंजीवियों की जय। अष्ट वसुओं की जय। नवग्रहों की जय। 10 दिग्पालों की जय। 11 रुद्रों की जय। 12 भागवतों की जय। 16 मातृकाओं की जय। 18 पुराणों की जय। 64 योगिनी की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती माता की जय। प्रयागराज की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। तुलसी माता की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। कामताना स्वामी की जय। 24 अवतार की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। चारों संप्रदाय की जय। श्री संप्रदाय की जय। वामन द्वारे की जय। दिगंबर अखाड़े की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्त वृंद, परम श्रद्धेय वंदनीय संतजन, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं,
महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे। ठाकुर जी की गुण पावनी गाथा श्री विष्णु पुराण की कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस में हम लोगों ने ध्रुव चरित्र को श्रवण किया था और उनके वंश में आने वाले राजाओं का वर्णन श्रवण किया था। प्रचेताओं का वर्णन, फिर उससे दक्ष 60 कन्याएं, उनसे संसारिक की वृद्धि, ये सब हम लोगों ने श्रवण किया था। आइए आगे कथा में चलें। महाराज, भगवान किसी एक के नहीं होते, भगवान सबके होते हैं। भगवान किसी एक जाति के नहीं होते, भगवान सबके हैं। ऊंच नीच भेद भाव ये सब भगवान नहीं देखते। हम लोग सोचते हैं कि भगवान शायद ब्राह्मण को मिलते होंगे, साधुओं को मिलते होंगे, गृहस्थ को नहीं मिलते होंगे, या भगवान बहुत सुंदर रूपवती स्त्रियों को मिलते होंगे, कुरूप को नहीं मिलते होंगे, या धनवानों को मिलते होंगे, या पहलवानों को मिलते होंगे, बलवानों को मिलते होंगे। ऐसी बात नहीं है। ध्रुव जी तो 4-5 वर्ष के बालक थे। कौन से पहलवान थे, कौन से विद्वान थे, कौन से ब्राह्मण थे, लेकिन भक्ति इनकी प्रगाढ़ थी, इसलिए भगवान ने इनको दर्शन दिया, क्योंकि इनके अंदर भक्ति थी। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी कौन से वयस्क थे, फिर भी भगवान ने उनको दर्शन दिया। आप कहेंगे विद्वानों को भगवान मिलते होंगे, तो विद्या गजेंद्रस्य का, हाथी जो गजेंद्र था, जब ग्राह उसका पैर पकड़ लिया था तो सब की ओर देखा, हाथ अपने परिवार वालों की ओर, कोई रक्षा नहीं किया। अंततो गत्वा एक कमल पुष्प लेकर के हे हरि रक्षा करो, भगवान नारायण को पुकारा, भगवान झट प्रकट हो गए और उसका उद्धार कर दिया, कल्याण किए। तो विद्या गजेंद्र से का, गजेंद्र जो था वो कौन सा विद्वान था, उसके ऊपर कृपा किए। आप कहेंगे फिर ब्राह्मणों का कल्याण होता होगा, जो ब्राह्मण नहीं है उसका कल्याण नहीं होता होगा। तो का जातिर विदुरस्य, विदुर जी कौन से ब्राह्मण थे? 56 भोग छोड़ करके दुर्योधन के और भगवान विदुर जी के यहाँ साग खाने चले। विदुरानी तो भाव विभोर होकर के केले का जो फल था उसको जमीन पे फेंकती गई और केले का छिक्कल देने लगी। भगवान उसी छिक्कल को खाने लगे प्रेम के कारण। तो भगवान प्रेम देखते हैं। का जातिर विदुर से, विदुर जी तो दासी के पुत्र थे। यादवपति रुग्रस्य किम पौरुषम, उग्रसेन जी कौन से पहलवान और बलवान थे? भगवान उनके ऊपर कृपा की। आप कहेंगे अच्छा सुंदर स्त्रियों से बहुत प्रेम करते होंगे, तो एक बात बताओ, कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदरी थी? भगवान ने उसके ऊपर भी कृपा किया, वो कुरूप थी और उसको सुंदर बना दिए। टेढ़ी बेड़ी कुब्जा थी, कुबरी थी। आप कहेंगे धनवानों से प्रेम करते हैं, किम तत्सुदामनो धनम, सुदामा जी कौन से धनवान थे? उनके ऊपर भी कृपा किया। तो भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः, भक्ति प्रियो माधवः, भक्ति प्रियो माधव। भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। केवल भक्त्या तुष्यति केवलम, भगवान को अगर प्रसन्न करना हो तो किस चीज से प्रसन्न होते हैं? भक्ति से, प्रेम से। अगर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है, चाहे कुछ कर लीजिए। और प्रेम और भक्ति अगर प्रगाढ़ है तो कुछ
त्रुटि भी हो जाएगी, दोष भी हो जाएगा, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। देखते हैं किसका भाव है, भूल से गलती किया, जानबूझ के करोगे तब नहीं। भगवान परम करुणा निधान है। तो ध्रुव जी छोटे से बालक थे, फिर भी कृपा की। ये ध्रुव जी कोई साधारण नहीं थे, पूर्व जन्म में भी तपस्वी थे, पूर्व जन्म में परम तपस्वी थे, लेकिन इनसे भूल हो गई थी। क्या? एक राजकुमार से मित्रता हो गई थी। अब वो राजकुमार जब ये ऋषि ब्राह्मण के पास जाता था, अपने मित्र के पास, तो खूब हाथी घोड़े से जाता था, पालकी से सज धज के, नौकर चाकर के साथ। तो महाराज उसको देख करके इनके मन में कामना जगी कि मैं भी राजा होता तो कितना अच्छा रहता। इसलिए मरने के बाद राजकुमार का चिंतन कर रहे थे, राजपाट का, इसलिए राजा के घर में जन्म मिला। लेकिन भक्ति इनकी नष्ट नहीं हुई। अगर आपके अंदर भक्ति है ना, तो ये किसी जन्म में नष्ट नहीं होगी। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच गृह उपजे, हो ही संत को संत, हो ही भक्त को भक्त। जब भक्ति किए रहोगे ना, तो जन्म जन्मांतर तक वो स्वभाव संस्कार आपका जन्म लेते ही रहेगा। वो चाहे पशु पक्षी कुछ भी बन जाइए, स्वभाव वही नम्रता सरलता। तो भक्ति करना चाहिए, जिससे हम जन्म जन्मांतर में भी प्रभु के निकट रहें। ऊंच नीच घर में जन्म ले सकते हैं, लेकिन भक्ति हमारा नष्ट कोई नहीं कर सकता। हमारे अंदर जो भक्ति है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अगर हम संत हैं, भक्त हैं, तो जहां भी जन्म लेंगे संत भक्त जरूर बनेंगे। क्योंकि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहै कैसा, बिन जल बारिधि देखिए जैसे। ब्राह्मण होना अच्छी बात है, शूद्र होना, क्षत्रिय होना, वैश्य होना अच्छी बात है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो सब बेकार, और भक्ति है तो सब श्रेष्ठ। भगवान ने सबरी से नौधा भक्ति बताते समय कहा था भगवान राम ने कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कि सब कुछ जाति पात कुल धर्म सब बड़ा हो, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो कहे वैसे ही थोथे बादल के समान होता है व्यक्ति जो बिना जल का होता है, निरर्थक। थोथे बादल क्वार की जो रहीम घर आया, धने पुरुष निर्धन भय करें पाछिलो बात, तो निरर्थक हो जाता है। तो अपने अंदर क्या होनी चाहिए? भक्ति। भक्ति और प्रेम बढ़ाने के लिए ही ये भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, देवी भागवत कथा, शिव पुराण कथा, राम कथा, जो भी कथा है, कीर्तन है, सत्संग है, ये सब केवल किस लिए किया जाता है? हमारा आचरण बदले, हमारा आचार बदले, हमारा विचार बदले, हमारा संस्कार शुद्ध हो जाए, इसलिए कथा को श्रवण किया जाता है। और अगर उससे कोई सुधार न हो तो फिर श्रम एव ही केवलम, फिर कल्याण नहीं होगा। केवल कथा में बैठने से कल्याण नहीं होगा, उसको सुनोगे और सुन करके वैसा आचरण करोगे तब होगा। आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। पहले बैलगाड़ी से, घोड़े से, गधे से, ऊंट से चलते थे लोग, तो क्या आधुनिक समय में भी चलेगा आदमी? नहीं। लेकिन सत्य बोलना, चोरी न करना, निंदा न करना, व्यभिचार न करना, मदिरापान न करना, जीवों की हिंसा न करना, मांस भक्षण न करना, ये सब तो पूरे, चाहे जितना सुख सुविधा में रहे, चाहे जितना विकास हो जाए, लेकिन ये सब चीजें धर्म एक ही रहे हमेशा। इसका पालन तो करना चाहिए ना, तब कल्याण होगा। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ध्रुव जी मान हुए थे। तो उसी तरह हम लोग भी अगर पूर्व जन्म का मान लो संस्कार नहीं है, इस जन्म में भक्ति करें तो हमारा जन्म जन्मांतर का पाप भी खत्म हो जाएगा, और हम अपना कल्याण तो करेंगे ही, साथ में अपने परिवार का और पितरों का भी कल्याण कर देंगे।
भक्ति करने से। महाराज भक्ति करने से कैसे हमारे पूर्वजों का और कुल के लोगों का कल्याण हो जाता है, यह बतलाने के लिए सुंदर प्रहलाद जी का चरित्र बताया गया है कि कैसे भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का ध्यान करके चिंतन करके प्रहलाद जी सब समस्याओं से संकटों से मुक्त हो गए और भगवत धाम को गए थे। भगवान के नाम की महिमा को बतलाया गया है कि भगवान नाम की क्या शक्ति है। कुछ लोग कह रहे थे कि विष्णु पुराण की कथा नहीं बता रहे हैं। हमें आश्चर्य हो रहा था कि या तो पढ़े लिखे नहीं होंगे और या तो कभी विष्णु पुराण सुने ही नहीं होंगे जिंदगी में। विष्णु पुराण में 6 अंश हैं, 6 अंश। प्रत्येक अंश में भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करने का महत्व और उनसे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई और कैसे भक्तों पर कृपा करते हैं, सिर्फ यही बातें हैं। प्रथम अंश में पराशर जी महाराज से मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं सृष्टि विषय, वहीं से कथा प्रारंभ हुआ है। तो मैंने प्रथम दिवस में सृष्टि की उत्पत्ति ये सब बताया था। उसके बाद ध्रुव जी का चरित्र है तो वो सब भी बताया। प्रहलाद जी का चरित्र है वो आज सुना रहा हूं। मनवंतरों का वर्णन है, खगोल भूगोल का वर्णन है, ऊपर के 7 लोकों का वर्णन, धरातल के 7 लोकों का वर्णन, नरकों का वर्णन, सप्तद्वीप नौखंड का वर्णन, जड़ भरत चरित्र, ऋषभ देव चरित्र, ये सब का वर्णन है। और श्राद्ध कर्म ये सब जो करते हैं आप लोग पितृपक्ष में, ये सब देव कार्य करते हैं, हवन इत्यादि, इसका वर्णन है। सुंदर भगवान नाम की महिमा बताई गई है। फिर भगवान राम जी के वंश
माता तो बोले भगवान की ओर देख करके, और लेकिन याद आया कि कहीं चप्पल गायब तो नहीं हो गया, तो उसकी ओर देखने लगे। च पिता त्वमेव, हे पिता कहीं गायब तो नहीं हो गए। तो बताओ 2 मिनट की स्तुति में भी ध्यान केंद्रित नहीं, तो चप्पल पहन के ही मत जाओ मंदिर में। तो ये बात चप्पल की नहीं हो रही है, बात ये हो रही कि ध्यान की, मतलब ध्यान से नहीं कार्य कर रहे। 10 मिनट कर रहे हो, चलो गृहस्थ में हो, इतना कार्य है, गृह कार्य नाना जंजाला, लेकिन कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो बैठकर हरि चर्चा कर सकते हो, कीर्तन संकीर्तन कर सकते हो, भगवान नाम का उच्चारण करके ध्यान कर सकते हो, जप कर सकते हो। क्या 10 मिनट भी समय नहीं? बिल्कुल 100% झूठ बात। क्यों? क्योंकि अभी विश्व में कितना आश्चर्य है? 7, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मिस्र के पिरामिड, आगरे का ताजमहल, ऐसे 7 आश्चर्य हैं। लेकिन 8वां आश्चर्य क्या है पता है? 2-4 माताएं बैठी हूं, आपस में बात न करें तो जान लो विश्व का 8वां आश्चर्य गिनीज बुक में नाम। तो ये विश्व का 8वां आश्चर्य। तो मतलब कि बकबक करने के लिए, गप मारने के लिए, चौरा करने के लिए, पंचौरा बोलते हो ना, तो उसके लिए समय सबके पास है, लेकिन भक्ति करने के लिए बस तुरंत बोलेंगे नहीं महाराज समय ही नहीं मिलता, बहुत काम है। अच्छा, और गप मारने के लिए खूब समय है। तो समय सबके पास है, लेकिन वह किसको महत्व देता है उस बात पर निर्भर करता है। पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, स्वयं के लिए, ऑफिस में दौड़ क्यों लगा रहा है? अपने नौकरी के लिए, कमाने के लिए, सबके लिए समय है कैसे नहीं? अब ये आपके पास अपने आप समय हो जाएगा। संसार में किसी से कोई प्रेम करता है, स्त्री से, पुरुष से, बच्चे से, प्रेमी से, प्रेमिका से, तो पागल रहता है उसके लिए, सारा काम धाम छोड़ के उसके पीछे भागता है, समय निकल आता है। क्यों? क्योंकि उससे वो प्रेम करता है वो। तो भगवान के लिए क्यों समय नहीं है? गुरु के लिए क्यों समय नहीं है? संत के लिए क्यों समय नहीं है? मंदिर आश्रमों के लिए समय क्यों नहीं है? पता है? क्योंकि हम उससे प्रेम ही, अरे तो नहीं है। और जिस दिन हमारे जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा आ जाएगी, भगवान का महत्व हो जाएगा, गुरु का महत्व हो जाएगा, मंदिरों का महत्व हो जाएगा, उसी दिन हमारे लिए समय भी हो जाएगा और हमारा सनातन धर्म विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा, जगत गुरु बन जाएगा भारत। तो बस प्रेम की कमी है, महत्व की, कितना उसके ऊपर हम महत्व देते हैं, उसको ध्यान है हमारा। जिससे जिसको प्रेम है उसके लिए खूब समय है। हाँ, अब मोबाइल से प्रेम रहता है, देखो कहो 12 बजे रात तक मोबाइल देखे आए। पिक्चर से प्रेम रहता है, पागलों की तरह देखेगा। नाच नौटंकी से प्रेम रहता है, भागता है उधर। तो इसका मतलब समय तो है, तब तो हर जगह भीड़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ सत्संग, कथा और भक्ति में क्यों भीड़ कम दिखाई दे रही है? तो इसका कारण क्या हो रहा है? कह तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा होई जाए, भूख विदा होई जाए। जैसे बुखार जब चढ़ जाए, ज्वर, किसी को बुखार हो तो उसको मीठी चीजें भी मीठी नहीं लगती। हो जाता है भगवान की कथा, भगवान का चरित्र, मंदिर, भगवान, माता पिता, संत, गुरु, वृद्धजन, ये सब अच्छे नहीं लगे। ये क्या है? बुखार नापने का जो होता है ना, यंत्र बताता है ना कितना बुखार है,
स्वभाव होता है, उसको भगवान का भजन अच्छा नहीं लगता। तो प्रहलाद जैसी भक्ति भी होनी चाहिए, तब हमारा कल्याण होगा। पापवंत बन करके सुनोगे, ऐसे अनमने से बैठे हो, अरे हम मजबूरी में बैठ गए, फंस गए, क्या बताएं, आए फंसे सो आए फंसे। एक जगह ऐसे धर्म के इतर लोगों का कुछ कार्यक्रम चल रहा था, वो अपने हिसाब से अच्छा कर रहे होंगे, अपना बोल रहे थे हा हुसैन छाती पीट। अब उनका होगा अच्छा, कुछ उनकी निंदा नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं जिसके लिए निरर्थक। एक पंडित जी उनके मित्र थे, इनको बुलाया, आ जाओ महाराज, आज भी पहुंच गए। अब वो अपना बोले हा हुसैन, पंडित जी कुछ मालूम। अब ये कहे यार अच्छा फंसे, तो ये भी छाती पीट के बोले आए फंसे सो आए फंसे, ना आए फंसे सो आए फंसे। तो ऐसे कथा में पहुंच गए, अब मन नहीं लग रहा है कि यार अच्छा फंस गए, बैठ गए, कैसे उठे। तो इस प्रकार अगर सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा। अब हम चाहते तो हैं कि प्रहलाद का कल्याण जैसे भगवान किए थे मेरा भी हो जाए, लेकिन प्रहलाद बनना नहीं चाहते। हम वक्ता से क्या आशा करते हैं कि वक्ता साक्षात ब्रह्म स्वरूप सुखदेव जी प्रकट हो जाए, साक्षात। और श्रोता परीक्षित बनने को तैयार नहीं कि बिना खाए पिए सातों दिन कैसे अनवरत कथा सुन रहे थे। मतलब परीक्षित नहीं बनना है, वक्ता चाहिए सुखदेव जी। अरे भैया सुखदेव जी जैसे वक्ता भी मिल जाएंगे, लेकिन पहले परीक्षित जैसे श्रोता भी तो बनिए। और यहाँ हमारा श्रोता कैसे पता है? श्रोता, तोता और सरोता, तीन होते हैं ना, और एक होता है सोता। ये चार प्रकार के होते हैं सोता। तो एक तो होता है श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, एकटक वक्ता की ओर देखते हुए श्रवणेंद्री को ध्यान से लगाए रहता है, बड़े भाव से सुनता है, हाथ जोड़ के बढ़िया श्रद्धा से। तो ये तो है श्रोता। और एक क्या है सरौता, वो सुनता कुछ नहीं है, बस उसमें कुतर्क करता है, बकबक करता है, विघ्न डालता है, उठ पटांग की बातें किया करता है। एक कैसे है सरौता। और एक होते हैं सोता, बेचारों को नींद नहीं आती, कथा में ही सो जाते। हाँ, ये चश्मा वाले और घूंघट वाले, ये दो हरि के सहारे। अब घूंघट वाली मैया लोग हैं, अब एक कब सो जाए तो क्या दिख रहा है, कुछ पता नहीं। चश्मा लगाए तो उनका भी न पता चले, काला लगा लेते। तो श्रोता होते हैं उत्तम, फिर होते हैं सरौता जो कुतर्क किया करते हैं, और एक होते हैं सोता जो सोया करते हैं बेचारे, और एक होते हैं तोता। तोता क्या है? एक तो अच्छा है इसके लक्षण की भाई सुन करके वैसा घर परिवार में भी सुना दीजिए, ये तो अच्छी बात है। और कुछ तोता ऐसे होते हैं कि सुनते ही उसी बीच में ही सुनाना शुरू कर देते हैं, तो वक्ता को भी डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो ऐसा और अधम। देखो माता जी लोग शुरू हो गई, तो बंद कर दें, आप ही लोगों की कथा सुने। अरे सुनिए तब कल्याण होगा, ऐसे नहीं। तो चलिए प्रहलाद जी की ओर। प्रहलाद जी कौन थे? कश्यप ऋषि जो मरीचि के पुत्र थे। इनकी कई पत्नियां थी। अब उस समय हो सकता है स्त्रियों की संख्या ज्यादा रही हो, पुरुषों की कम रही हो। अब आधुनिक समय से अगर उसको समझेंगे तो हंसी आएगी। अच्छा ये बताओ, स्त्रियां थी नहीं तो इतने इतने विवाह कैसे हो जाते थे लोगों के? इसका मतलब इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और पुरुषों की संख्या कम रही होगी। जो भी रही हो, उस समय सृष्टि का विस्तार करना था भगवान को। तो दीति, अदिति, सुरसा, कद्रु, बिनता, दनु इत्यादि इनकी स्त्रियां थी। तो जो माता
दिति थी, इसके पुत्र हुए थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो बारह अवतार धारण करके धरती माता का उद्धार किए भगवान और हिरण्याक्ष का भी उद्धार कर दिए थे। इस बात से हिरण्यकशिपु बहुत नाराज रहता था तो कश्यप ऋषि का पुत्र, तो ब्राह्मण मानना चाहिए। अगर पिता के द्वारा संतान को ब्राह्मण मानते हो तो इसको भी ब्राह्मण मानना चाहिए, लेकिन इसको क्या माना गया? असुर। प्रहलाद जी असुर कुल के कहलाए, क्योंकि हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष आसुरी स्वभाव के हो गए थे। माता भी प्राचेतस दक्ष की पुत्रियां थी 13, तो माताएं भी उत्तम कुल की थी। पिता मरीच ऋषि के पुत्र थे और फिर भी पिता क्या कहलाए? असुर। जहां भी आप पढ़ोगे यही लिखा जाएगा, असुर कुल शुरू हो गया। फिर वहीं से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप से। क्यों? क्योंकि काहू न को सुख दुख करा दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोगे सब भाता। कोई किसी के सुख दुख का करता नहीं है। अपने ही कर्म के कारण सब सुखी और दुखी होते हैं। अपना ही कर्म आदमी को उत्तम बनाता है, अपना ही कर्म मनुष्य को अधम बना देता है। बताओ, ब्राह्मण के घर के जन्म लेने वाले को भी ब्राह्मण नहीं बोला गया, उसको क्या बोला गया? असुर। कथा बता रहा हूं, अपने मन से अपनी बात नहीं बता रहा हूं, नहीं तो आप बता दो हिरण्यकशिपु को क्या बोलते थे लोग, बताइए। कोई उसको पूजा कर मतलब ब्राह्मण देवता मान के किया हो तो बताइए। असुर बोलता था, क्योंकि वो उत्पात मचाता था, आसुरी स्वभाव का था। अपना स्वभाव अच्छा करना है, अपने कर्म को सुंदर बनाना है। अपना जब कर्म अच्छा हो जाएगा ना, तो हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं, अरे बड़ा अपराध हो रहा है, बड़ा सताया जा रहा है। 100% झूठ बोल रहे हैं। जब सताया गया भी होगा कुछ लोगों के द्वारा, तो उस समय सभी वर्ण के लोग बड़े प्यार से रहते थे, ठीक है। और आधुनिक समय में सब न्याय संविधान का सब राज्य है, अब कोई किसी को सता नहीं रहा। और एक आध दो सताते भी होंगे तो उसमें केवल ये नहीं कह सकते ब्राह्मण ठाकुर सता रहे हो। कहीं कहीं दलित हैं, आदिवासी हैं, उनमें एक से एक गुंडा बदमाश और आतंकवादी किस्म के लोग हैं, अराजक तत्व, तो भी अपराध कर रहे हैं। अब जो शराब पिएगा और बंदूक लेके चलेगा, मदिरा मांस का सेवन करेगा, दुराचार करेगा, ऐसे लोग तो हर जाति में हो सकते हैं। वो ब्राह्मण भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी हो सकता है, वो शूद्र भी हो सकता है, वो वैश्य भी हो सकता है। अब उसको लेकर अगर आप बोलेंगे कि बड़ा अपराध हुआ, तो हम इस बात का खंडन करते हैं। ऐसे तो हर जाति में, या तो ये सिद्ध कर दो कि फिर जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा बाकी सभी जातियों में कोई गुंडा बदमाश और अपराधिक चोर उचक्का नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते। तो इससे सिद्ध होता है कि कोई अपराध नहीं है। अपराधिक तत्व तो ही कर रहे हैं। बाकी सभी को जातिगत बोल दो, सभी ब्राह्मण सबको बड़ा सताए, सभी जो है क्षत्रिय सबको सताए, ऐसा नहीं। उसमें एक से एक अच्छे भी थे, और जो मतलब कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के थे वो हर जाति में होकर अत्याचार किए। अब आधुनिक समय में तो कुछ हो नहीं रहा है, फिर चिल्ला रहे हैं कौआ कान ले गया, कान नहीं पकड़ रहे हैं, कौआ के पीछे भाग रहे हैं। तो अब तो कोई नहीं सता रहा है, अब तो आप धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हो, अब आप पूजा करिए, अपने अच्छे कर्म से रहिए, पढ़ाई भी कर रहे हो, सब कुछ है। अब क्या दिक्कत है भाई? कौन मना कर रहा है अच्छे कर्म को करने के लिए? तो अब जो है ये सब बातें नहीं रह गई हैं, फिर भी हम लोग जो है धर्म से दूर भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं।
और ये भूल गए कि हमारे पूर्वज मर गए इसी धर्म के लिए, और आज हम लोग जो है इस सनातन धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा रहे हैं। पहले मूर्खता की बात है, ये बताओ जब हम अपने धर्म के नहीं हुए, जहां जन्म मिला हमको, हमारे पूर्वज आए, तो जो दूसरे धर्म में जा रहे हो, तो जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो दूसरे धर्म का क्या खाक होगा? कभी नहीं हो सकता सगा। तो दोगला हो गया। दोगले लोग कभी अच्छे होते हैं क्या? अच्छा गाय ही दोगली है, बताओ उसका दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? नहीं। तो इसी प्रकार मनुष्य जो अपने कर्म धर्म को छोड़ के दूसरे नकली धर्मों को अपनाने, देखिए जो खून में है, जहाँ जन्म मिला, जो वास्तविक हमारा है सिद्धांत, उससे अलग जा रहे थे, नकली है। वही पाखंड, उसी को ढोंग बोलते हैं, जो हो नहीं। हो तो रामो श्यामो, अब बन गए पता लगी नकली, ईसाई बन गए, कुछ दूसरे धर्म स्वीकार कर लिए। कुछ लोग कहते हैं हम बुद्ध को मानने वाले। अरे बुद्ध भी अपने ही थे, सनातन धर्म में ही जन्म मिला था। बुद्ध धर्म को मानने से कुछ नहीं होगा, बुद्ध धर्म को जानो। वहां यहाँ जो है मांस मदिरा करो, कह दो कि बुद्धिस्ट हो गए। वहां तो अहिंसा परमो धर्म, वहां तो हिंसा का कहीं जगह ही नहीं है। तो लोग कोई नया धर्म नहीं है बुद्ध धर्म ना। ऐसे भी मत आपको सनातन धर्म में मिल जाएंगे। विश्व के जितने धर्म हैं, अगर अच्छी बातें हैं तो सारी बातें आपको सनातन धर्म में मिल जाएंगे, और जो सनातन धर्म में नहीं हो कहीं नहीं, हर तरह की बातें। तो इसलिए अपने धर्म में रह करके भक्ति करें, कल्याण होगा। तो हमारा कर्म ही हमको बुरा और भला बनाता है, जाति नहीं, कर्म। इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखे कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सुता से फल चाखा। तो कर्म की प्रधानता है। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता जी के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में बोली कि कर्मणि वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगुष्ट कर्मणि। गीता अध्याय 2 श्लोक 47। उसमें भगवान कहते हैं कि कर्म कर अर्जुन, तुम्हारा कर्म पे अधिकार है, फल की चिंता मत करो, फल मैं दे दूंगा। तो अपने कर्म पर ध्यान दो कि हमारा कर्म जो कर रहा हूं, अगर आज मृत्यु हो जाए तो यह कर्म मुझे सदगति की ओर ले जाएगा कि नरक की ओर, दुर्गति की ओर ले जाएगा। तो कर्म ही श्रेष्ठ है। हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष उत्तम कुल में उत्पन्न हुए, कश्यप ऋषि की बताओ संतान। वैसे जितने भी जाति वर्ण के लोग हैं, पशु पक्षी, सब कश्यप जी के संतान हैं। काश्यपी सृष्टि कही गई। सब कोई भी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, सबके जनक कौन है? ब्रह्मा जी, उसके बाद मरीच, मरीच से कश्यप जी। सबका गोत्र नहीं पता तो जान लो कश्यप हो। और थे कश्यप जी ब्राह्मण जाति के नहीं। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म को जानने वाले, मतलब वैज्ञानिक, मतलब सामान की खोज नहीं करते थे, वस्तुओं की। वो ब्रह्म की खोज जो किए, उनको भी वैज्ञानिक ही समझना चाहिए। देखिए विचारों की भी एक दुनिया है। अब आपका शरीर तो है, लेकिन सत्संग में गए, आपको ऐसा कुछ ज्ञान मिला कि आपने मदिरा मांस छोड़ दिया। अब बताइए जीवन उत्तम हुआ कि नहीं? बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गांजा छोड़ दिया तो आपका जीवन उत्तम हो गया कि नहीं? तो बताइए सत्संग विज्ञान है कि नहीं? जो लाभ दे, कल्याण करे, विज्ञान क्या करता है? सुख सुविधा ही तो देता है। तो बताइए अगर आपकी बुराइयां मिट जाएं और आप 200-500 कमा रहे हो, उसमें से 100-200 का दारू और गांजा पी जा रहे हो, तो बचेगा क्या? तो गरीब ही तो रहोगे। तो अगर सत्संग से हम जो कमाए उसको गंवाए नहीं, बचाए, अपने परिवार में लगा दिए, तो बताओ विज्ञान है कि नहीं? सुख सुविधा दिया कि नहीं सत्संग?
हमारा जीवन जिस चीज से परिवर्तन हो जाए, जिससे हमारा कल्याण हो, वह विशेष विज्ञान है। इसीलिए भगवान ने कहा ज्ञानी के प्रिय मोहि विज्ञानी, ज्ञानी से भी मुझे प्रिय विज्ञानी है, जो विशेष ज्ञान देकर लोगों को समझा सके। विज्ञान क्या करता है? प्रैक्टिकल करके बताता है। वैज्ञानिक भी ऋषि मुनि है। ऋषि मुनि मतलब तपस्वी, जो अपने लैब में लगे हैं तो भी ऋषि मुनि है। तो जो विशेष ज्ञान के द्वारा हमारा उद्धार करे, हमारा कल्याण करे, हमारे जीवन को सुंदर और सुगम सरल बना दे, वही वैज्ञानिक। तो सत्संग से हमारा कल्याण होता है, बस इसको समझना है। यहाँ बहुत लाभ होता है, बस समझ में आ जाए जिसको। तो अपने कर्म को सुधारना है सत्संग से। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष असुर हुए, क्यों? कर्म के कारण। हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। हिरण्यकशिपु बहुत नाराज था। इसका विवाह नागकन्या कयाधु से हुआ था। कहीं कहीं वर्णन है दानवराज जम्ब की पुत्री थी कया, नागलोक की, पाताल लोक की थी। वो भगवान नारायण की परम भक्ता थी, बहुत भक्ति करती थी। लेकिन अब ये हिरण्यकशिपु बहुत अपराधी था। ये तो बोलता था मेरा भजन करो, कोई विष्णु का ध्यान नहीं करेगा, नारायण का भजन नहीं करेगा। मंदिरों को तोड़ने लगा, उत्पात मचाने लगा। तो कयाधु डरती थी, छिप करके भगवान का पूजन करती थी। चोरी से अपने घर से सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति को लाई थी। उसको सुंदर गुप्त स्थान में छिपा कर रखती थी। जब हिरण्यकशिपु कहीं युद्ध इत्यादि के लिए जाता था तो फिर निकाल करके पूजन करती थी, ध्यान करती थी, फिर रख देती थी, छिप करके पूजा करती थी। वैसे पूजा छिप करके ही करना चाहिए। दिखा के भी माला जपिए अच्छी बात है, लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो पूजा करिए उसका फल बहुत ज्यादा मिलता है। जो सूर्य उदय होने के पहले करता है, जो संत लोग करते हैं, उससे बहुत फल प्राप्त होता है। लोगों को थोड़ी दिखाना है, हमको किसको पूजा दिखाना है? अपना भगवान को। हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान के लिए भजन कर रहे हैं, भक्ति के लिए। संसार को थोड़ी दिखाना है। तो गुपचुप पूजा करती थी, चुपचाप। हिरण्यकशिपु के ही पुत्र प्रहलाद जी हुए थे। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु थे कौन पता है? ये भगवान नारायण के जय और विजय नाम वाले पार्षद थे, सेवक। सनकादिक ऋषि गए थे, इन्हें रोक दिए थे, इसलिए श्राप दे दिए थे कि जाओ तुम असुर हो जाओ। तो वे ही 3 जन्मों तक असुर रहे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। फिर इनका उद्धार हो गया, फिर भगवान के धाम चले गए थे। और साधारण लोगों के बस की थोड़ी बात है कि भगवान से युद्ध करेगा। महाराज हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी की तपस्या किया, कठोर साधना किया। एक बार तो तप करने गया था, देवता लोग बृहस्पति जी को भेजे, वे तोते के रूप में नारायण नारायण बोलते थे, उसकी तपस्या भंग हो गई। वापस लौटा। कयाधु ने कहा स्वामी जल्दी आ गए, क्या कारण है? बोले क्या बताऊं प्रिय, मैं ब्रह्मदेवाय नमः बोलता था तो एक तोता नारायण नारायण बोलता था, इसलिए मेरी तपस्या भंग हो गई। तो क्या बोलता था स्वामी? नारायण नारायण। ऐसा कहते कहते 108 बार संत लोग बताते हैं कि 108 बार नारायण नारायण बोला था। उसी दिन गर्भ में जो है प्रहलाद जी पधारे थे। ये भगवान के अंश ही थे प्रहलाद जी। और संसार में जो कुछ भी सुंदर चीजें, तेज संपन्न वस्तुएं, व्यक्ति, जीव, जो कुछ अद्भुत दिखाई दे रहा है, भगवान ने गीता जी के 10वें अध्याय में बोला है, यद्यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमद् दुर्जित मेववा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजों संभवम्। जो कुछ तेज, ओज, सौंदर्य, आभा, प्रभा दिखाई पड़ रहा है संसार में, सब किसका रूप है? अंश है, भगवान नारायण का रूप है। तो किसी के सौंदर्य को देख करके मतलब गलत विचार मत लाइए। ये देखिए कि भगवान का रूप है। एक संत थे, एक युवती कन्या को देखने लगे,
ध्यान से देखने लगे और वो अंदर सोचने लगे कि भगवान की रचना कितनी सुंदर है। ऐसे स्त्री पुरुष बनाया, पेड़ पौधों को बनाया। तो कन्या बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा, अरे क्या देख रहे हो इस हाड़वांस के शरीर को? इश्क करना अगर तुझे मंजूर है, ऐ संत, इश्क करना अगर तुझे मंजूर है तो देख ले उस नूर को जिस नूर का ये नूर है। अगर तुझे प्रेम ही मोहब्बत करना है तो उससे कर जिसके लिए तू संत बना है, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये सौंदर्य उसी के अंश से है, उसी ने बनाया है। तो संत ने क्या सुंदर उत्तर दिया, कहे औरों की सूरत पे होते जो सैदा, संत उत्तर दिए कि औरों के सूरत पे होते जो सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं, तुझसे गरज है न सूरत से तेरी। औरों की सूरत पे होते जो सैदा, वो दुनिया में रंजो अलम देखते हैं। संत बोले तुझसे गरज है न सूरत से तेरी, हम तो अपने मालिक की कलम देखते हैं, हम तो अपने मालिक की कलम देखते हैं। क्या हम तो भगवान का कारीगरी देख रहे हैं कि क्या सुंदर बनाया है पेड़ पौधों को, मनुष्यों को। तो जो सौंदर्य, तेज, ओज, स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, वृक्ष पुष्प सब अद्भुत दिख रहा है ना, ये कौन है इसके रूप में? भगवान नारायण ही। हम लोग भी नारायण हैं, नारायण के अंश हैं, लेकिन हम लोग इस बात को जानते नहीं। अपने को हम शरीर मान लिए, अपने को किसी का पिता मान लिए, पति मान लिए, पुत्र मान लिए, पुत्री मान लिए, इसलिए हम माइक हो गए, मायामय हो गए और बंधन में पड़ गए। नहीं, वास्तव में तो हम मुक्त हैं, हम तो ईश्वर के अंश ही हैं। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ईश्वर का अंश ही है हम, बस इसी को जानना है। प्रहलाद जी भी भगवान के ही अंश से थे। तो नारायण नारायण बोलने के कारण सुंदर वातावरण हो गया घर का, इसलिए प्रहलाद जैसा भक्त जन्म लिया। अब यहाँ गर्भ में बालक है, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, माता गाली दे रही है, पिता गाली दे रहा है, लड़ रहे हैं। तो बताओ, गर्भ में ही सब शिक्षा दीक्षा ले लिया जब बालक, तो जन्म लेकर के वो प्रहलाद बनेगा कि धुंधकारी? फिर वो भी बढ़िया ट्रेनिंग लिया हुआ जन्म लेगा, गाली बकेगा। अच्छी चीजें सिखा रहे हैं संत लोग, नहीं समझ में आ रहा है। और गाली सिखाने का कोई विद्यालय नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, फिर भी जुआ शराब गाली सब सीख जा रहे हैं बिना सिखाए। गंदी चीजों में मन ज्यादा लगता है और अच्छी चीजों के लिए श्रम करना पड़ता है, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और गंदी चीजें तो निरर्थक चीजें, तो अपने आप मिल जाती हैं। तो घर का वातावरण सुंदर बनाए, जब बालक गर्भ में हो सुंदर बनाए वातावरण। गर्भवती जो माता हो उससे प्रेम से बर्ताव करें, नम्रता से क्रोध न दिलाएं और भोजन सात्विक ग्रहण करें, भगवान से संबंधित कथाओं को सुने, अच्छी पुस्तकों को पढ़े, माता नहीं पढ़ी लिखे तो सुने। तो इससे बालक अच्छा संस्कारी होगा, संस्कार सम्मान में वातावरण हो घर का। तो प्रहलाद जी गर्भ में जब आए उस समय घर का वातावरण कैसा हो गया था? हरि में, नारायण में। पुनः हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया है। इस बार शुक्राचार्य जी ने अद्भुत मंत्रों के द्वारा सुंदर अदृश्य दीवार बना दिया। कोई देवताओं का षड्यंत्र काम नहीं आया, कठोर साधना किया।
गर्भ में प्रहलाद थे तभी सुंदर शिक्षा दीक्षा दे दिए थे। तो जन्म गर्भ से ही सब ज्ञान से युक्त हो गए थे। इधर हिरण्यकशिप कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मदेव प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो अच्छे लोग, संत लोग, भक्त लोग होते हैं तो क्या वरदान मांगेंगे? कल्याण करिए, प्रभु भक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। लेकिन असुर क्या मांगते हैं? अमर कर दो। क्यों मांगते हैं? अमर तो ये हो जाएंगे, दूसरे को जीने नहीं देंगे, इसलिए। खल लोगों का काम ही है। खल मतलब क्या होता है? खाए और लड़े, बस यही दो काम, खाए और लड़े। एक संत ने कहा नहीं, थोड़ा सा इसमें जोड़ो, कम है। कह क्या? कह जिसका खाए उसी से लड़े, जिसका खाए उसी से लड़े। ऐसा होते हैं कि नहीं समाज में लोग? जिसका भला करिए, जिसको पालिए पोसिए, वही अंत में बुराई करता है। तो आसुरी स्वभाव के लोग ऐसे ही होते हैं। तो इसने वरदान मांगा, महाराज दीजिए अमर हो जाऊं, आतंक मचाए जिससे। ब्रह्मा जी बोले कि बेटा मैं ही अजर अमर नहीं हूं, तुझे कैसे अजर अमर बना दूं? यहाँ जो जन्म लिया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, अनिवार्य विषय है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म भी निश्चित है। इस अनिवार्य विषय में बेटा तू क्या मांगता है? कुछ दूसरा वरदान मांग तो तुझे दे दूंगा। दे देंगे? बोला हाँ। बोले हाँ मांग ले। तो कई वरदान मांगूंगा? कहे मांग ले, जितने वरदान मांगना हो। तो उसने वरदान मांगा, नांतर बहिर्दिवानक्तम अन्यस्मादपि चायुधै ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर्न मृगैरपि। क्या वरदान मांगा? न तो जो है जमीन पे मरूं, न तो आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में किसी से मारा जाऊं, किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से न मारा जाऊं। ब्रह्मदेव बोले एवं अस्तु। अब प्रसन्न हो गया ब्रह्मा जी, वरदान दे के अंतर्धान हो गए। अब प्रसन्न क्या? हा, हमने तो ब्रह्मदेव को ही मूर्ख बना दिया, मैं अब अमर ही हो गया। अब भाई कहीं मरना ही नहीं है, जब न धरती पे मरे न आकाश में, तो मरेगा कहाँ? अब प्रसन्न हो गया। लेकिन उसे नहीं पता कि जिसने धरती आकाश बनाया है उसके लिए सब व्यवस्था है, वो कुछ भी कर सकता है। आ गया, अब उत्पात मचाना शुरू किया। प्रहलाद के यादव को भी लाया है, स्वागत हुआ, खूब उत्पात मचाया है, त्रैलोक्य विजयी हो गया। अब कोई अस्त्र शस्त्र से मरना ही नहीं। इंद्र इत्यादि देवताओं को स्वर्गलोक से भगा दिया, सबको बंदी गृह में डाल दिया। एक बार नारद जी और पर्वत मुनि पधारे। हिरण्यकशिप ने कहा, ए नारद जी चलो मेरा कीर्तन करो। ये नारायण नारायण कहाँ करते हो? नारद जी बोले कि अच्छा फंसा दिया इसने, तो अब मैं क्या करूं? तो नारद जी अपना तान अलापने लगे, पर्वत मुनि और नारद जी। कहे हरि हिरण्यकशिपु हारी, हे हरि हिरण्यकशिपु हारी, हे हरि हिरण्यकशिप हार हो जाए हिरण्यकशिप की। हिरण्यकशिप हरि से हारी। हिरण्यकशिप नाराज होकर बोला, क्या गाते हो, कैसा कीर्तन करते हो? अरे नारद जी बोले कि फंस गया ये। पर्वत मुनि तुम बताओ, कुछ शिक्षा दो। पर्वत मुनि बोले, महाराज आपको ज्ञान नहीं है, ये साधारण थोड़ी संगीतज्ञ हैं। नारद जी परम विद्वान संगीतज्ञ हैं। इनके ऊपर महती नामक दिव्य बीड़ा है जो भगवान नारायण ने स्वयं दिया था। देवदत्ताम मिमाम बीड़ाम, स्वयं नारद जी बोले थे, भगवान ने स्वयं बीड़ा दिया। कहे उस बीड़ा से जब तान छेड़ते हैं महाराज, ये स्वर लहरी में एकदम निमग्न हो जाते हैं स्वरों में, तो इन्हें होश ही नहीं रहता। ये तो कभी हा कभी री ऐसे बोला करते हैं। इसलिए हिरण्यकशिप हरि से हारी।
इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो बोला ठीक है अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं, ले मेरा उपहार रत्न आभूषण दिया। परम प्रसन्न भगे। नारद जी कहे चलो यहाँ से जान बची। प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा गया पढ़ने के लिए। अब ये तो पहले से पढ़े पढ़ाए हैं, अब इन्हें कौन पढ़ाए? गुरु जी खूब शिक्षा दे रहे हैं, राजनीति शास्त्र का, अर्थशास्त्र का, आसुरी स्वभाव का पूरा सिखा रहे हैं। साम दान दंड भेद सब नीतियां, सेवक मंत्री कोष किला दुर्ग सबके बारे में पूरा राजनीति का पाठ पढ़ाने लगी। लेकिन नारद प्रहलाद जी को कोई भी बात अच्छी नहीं लग रही थी। भक्ति की भी एक नशा होती है। जैसे नशेड़ी लोग मस्त रहते हैं अपने नशे में ना, वैसे भगवान के भक्त भी अपने नशे में मस्त रहते हैं। हाँ, नशा बहुत करना चाहिए, नशा अच्छी चीज है, लेकिन नशीली चीजों का नहीं। नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यार। नशीली वस्तुओं को छोड़िए, नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशा तो ज्ञान है, नशा तो वैराग्य है, नशा तो भक्ति का है। अब जो स्टूडेंट अच्छे विद्यार्थी हैं, जिनको कुछ जीवन में उन्नति करना है, वे क्या करते हैं? पुस्तकों को पढ़ते हैं। The scholar gets pleasure in reading books. एक विद्वान को पुस्तकों को पढ़ने में आनंद आता है। नशा क्यों? क्योंकि they console him in trouble and difficulties. वे पुस्तकें उसको संकटों से बाहर ले जाती हैं, धीरज देती हैं, ज्ञान देती हैं। They are his real friends. वे पुस्तकें उस विद्वान की वास्तविक मित्र होती हैं। तो एक नशा है पुस्तकों को पढ़ने का। नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों, नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशीली वस्तुएं छोड़ो, नशा देती हैं ये सबको, मुख पाप से मोड़ो, फंसा देती हैं ये सबको। नशा करना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा कर लो, नशा धरना तुम्हें है तो जगाने की नशा धर लो। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। भक्ति की नशा करिए, सत्कर्म करने की नशा करिए, ज्ञान के नशे से युक्त हो जाइए, वैराग्य के नशे से युक्त हो जाइए, भक्ति के नशे से युक्त हो जाइए। जब महाराज सत्संग भी एक लैब है, हाँ इसमें भी अनुसंधान होता है। जब यहाँ पर सत्संग में बैठते हैं आप, उस सत्संग में ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें सुनते हैं, तो अपने अंतःकरण में ज्ञान में जो है वैराग्य मिल जाता है, और ज्ञान वैराग्य दोनों में फिर भक्ति जुड़ जाती है, तीनों मिल जाते हैं। तो ज्ञान प्लस वैराग्य प्लस भक्ति इक्वल टू भगवान नारायण, फिर नारायण प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जैसे ही हृदय में जुड़े, वैसे ही नारायण प्रकट। लेकिन हम ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त नहीं होते और बोलते हैं भगवान कहाँ है। अरे मैं पूछता हूँ भगवान कहाँ नहीं है? भगवान तो हर जगह है। Where is God? कहाँ है ईश्वर? तो God is everywhere. भगवान सर्वत्र है, सर्व जगह है, कहाँ नहीं है? तो इनको नशा लगी है भक्ति की, तो काहे को गुरुजनों की बात सुने। शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर को खूब ज्ञान सिखा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी के पल्ले नहीं पड़ रही है। वे तो हरि बोल में निमग्न रहते हैं, कीर्तन में भक्ति किया करते हैं।
एक दिन की बात है, हिरण्यकशिपु बुलाया कि जरा अपने पुत्र से मिलूं, हृदय से लगाया। बोला बेटा कुछ सीखा है कुछ बता। प्रहलाद जी बोले पिताश्री यह गृह कारज नाना जंजाला, राजपाट छोड़िए, कल्याण चाहते हो तो वन में चले जाओ। गृह मंद कूपम, यह घर जो है अंधेरे कुएं के समान है, और उसमें भी काल रूपी सांप बैठा हुआ है, और जीव अंधा गिर गया है। अंधेरा गड्ढा कुआं है गहरा, और उसमें भी अंधा, मतलब ज्ञान दृष्टि नहीं है जिसके पास, वो भी अंधा कहा गया है। तो वो गिर गया है, सांप भी डसने के लिए तैयार है। तो पिताश्री इस अंधकूप से बाहर निकल के वन में चले जाओ और भगवान विष्णु का ध्यान करिए, चिंतन करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। उठाकर गोद से पटका है। कैसी उल्टी बुद्धि इसकी कैसी हो गई। गुरुजनों को बुलाया, वे कांपने लगे। बोले महाराज चिंता मत करिए, पुनः इसको अच्छी शिक्षा दे के विदा करेंगे, भेजेंगे, तब यह सीख जाएगा। सत्य मानिए महाराज, हम लोगों की गलती नहीं है। न जाने कौन लग रहा है देवताओं का सेवक, दूत, गुप्तचर घुस आया है आश्रम में, इसको गुप्त रूप से शिक्षा दे रहा है। प्यार से बुलाया है। हिरण्यकशिपु बोला बेटा सत्य बताओ, तुम्हें कोई सिखा पढ़ा दिया क्या? प्रहलाद ने कहा पिताश्री इसको क्या सीखना है, वे ही तो सर्वत्र हैं, वे ही तो सब जगह हैं। फिर डांट फटकार के भगाया। गुरुजन लेकर चले, समझाने लगे, डांटने लगे, बेटा हम सबको मरवाएगा क्या तू? बताओ गुरु लोग भी जिस शिष्य से डरे तो बताओ उस शिष्य का कल्याण होगा? कभी नहीं। जिस राजा का मंत्री चाटुकार हो, डर के मारे प्रिय बोलता हो, रोगी का जो वैद्य हो, अगर वो डर के मारे दवा देता हो, पता है कि इसको मीठा खाने से बीमारी बढ़ेगी, फिर भी कहता है खा लिया करो थोड़ा थोड़ा, कोई बात नहीं, हाँ रसगुल्ला खा लिया करो, सीरा उसका छोड़ दिया करो। तो बताओ ऐसा रोगी मरेगा कि बचेगा? और गुरु लोग बोले अरे कोई बात नहीं बेटा, दक्षिणा देते जाओ, भजन मत करो, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा केवल दीक्षा लेने से। तो बताइए ऐसा शिष्य बचेगा? सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भया। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भया। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाथ, होई बेगी नाथ। तो सचिव अर्थात मंत्री, वैद्य चिकित्सक, आधुनिक भाषा में डॉक्टर, और गुरु अगर भयवश ज्ञान देने लगे तो मान लीजिए कि विनाश। गुरु अगर शिष्य से डर के मारे अगर कुछ उपदेश देने लगे तो शिष्य का नाश। कभी नहीं मुंह देख के डर करके या पैसा देख के नहीं, साफ बोलिए, फटकारिए गलत मार्ग पे जाने वालों ने, शिष्य का कल्याण नहीं। और अगर मंत्री चाटुकार हो जाता है तो राज्य गया। और वैद्य अगर पैसे के लालच से कहीं दूसरे से न दवा करा ले, गलत सुझाव दे रहा है, रोग को घटा नहीं रहा है, बराबर बस रोक दिया है, दवा करते रहो जिंदगी भर। हाँ आजकल ऐसे ही दवा चल, थोड़े दिन के लिए दब गया फिर चल। तो आजकल ऐसे ही दवाइयां हो रही। तो महाराज अगर राज्य को सही रखना है तो अच्छे मंत्री होना चाहिए, अगर शरीर को बचाना है तो अच्छे चिकित्सक होना चाहिए, जो आपका मुंह न देखे, साफ बोले तो मुझसे दवा कराओ चाहे मत कराओ, ये चीज नहीं खाना। और गुरु शिष्य का पैसा देखकर न बोले, हाँ कि बड़ा पैसे वाला शिष्य आ गया तो अलग बोलो, कोई गरीब शिष्य आ गया तो उससे अलग।
ये भेदभाव करने वाले गुरु नरक जाते हैं। ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी को उपदेश देते हुए बताया है। भेद दृष्टि सबको बराबर आशीर्वाद देना है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा बड़ा। वैसे ही माता पिता को भी करना चाहिए। हाँ कि कोई संपन्न बड़ा पैसे वाला लड़का है तो उसका ज्यादा सम्मान करो, गरीब है तो नहीं ना, एक बराबर। तो गुरुजन भी भय बस बोल रहे थे, डर बस। भय बस बोल रहे थे कि अरे मैं सिखा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ले गए, अब प्रहलाद को सिखाने लगे। काहे को प्रहलाद सीखे? वो तो सीखे सिखाए गुरुजनों को भी उपदेश देने लगे। और जितने असुर बालक थे सबको भक्त बना दिए। हाँ, सबको क्या बना दिए? भक्त। और सब लोग नारायण का भजन करने लगे, भक्ति करके झूमने लगे, कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण गोविंद नारायणे 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 गोविंद नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण श्रीमन्नारायणे नारायण नारायण नारायणे 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 गोविंद नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण गोविंद नारायणे 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 गोविंद नारायणे 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 हरि हरि नारायणे नारायणे नारायण हरि हरि नारायणे नारायण नारायण लक्ष्मी नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे 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 हरि हरि नारायणे नारायणे नारायण हरि हरि नारायणे नारायण नारायणे श्रीमन् नारायणे 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 श्रीमन् नारायणे 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 श्रीमन् नारायणे नारायण नारायणे श्रीमन् नारायणे नारायण नारायण बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सब असुर बालकों को भी भजन कीर्तन में निमग्न कर दिए उपदेश देकर। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को भक्ति क्या कराना, अभी तो छोटे हैं, खेलने कूदने की उम्र है, ऐसा बोलते हैं ना। बिल्कुल गलत। बचपन से ही उनको आरती पूजा भक्ति माता पिता के चरण छूना ये सब सिखाना चाहिए, नहीं वे बड़े होकर के कुछ नहीं करेंगे। बचपन से ही होनहार बिरवा के होत चीकने पात, होनहार बिरवाने के होत चीकने पात। जब बिरवा होते खेत के पौधे सब वृक्ष के छोटे से ही समझ में आने लगता है, उसके चीकने सुंदर पत्ते ये सब देख करके। तो जब बचपन से ही उनको भक्ति में लगाएंगे, अच्छी शिक्षा और संस्कार देंगे, तब भी हमारी सेवा करेंगे, आज्ञा पालन करेंगे और समाज का राष्ट्र का सबका कल्याण करेंगे। तो
तो कहोगे स्वार्थ के लिए बता रहे हैं कि हमारी सेवा हो, नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, यह एक परंपरा है कि जब कोई वृद्ध जनों की सेवा करेगा तो जब वह वृद्ध बनेगा तो उसके छोटे लोग सेवा करेंगे, फिर जब वो छोटे लोग वृद्ध बनेंगे उनकी भी सेवा होगी, क्योंकि वृद्ध तो सभी को बनना है। अभी चाहे जितना उछल कूद लो, गाली दे लो, लेकिन वृद्ध बनना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बालकों को भक्त बना दिए। कौमारे आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवतानि। कुमारावस्था अर्थात 5 वर्ष की आयु से ही भजन में लग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या पता है जीवन का, क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले, क्या पता ये नर्तन मिले ना मिले, और क्या पता बुझ के दीपक जले ना जले, कुछ नहीं पता है। विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ऐसा कर्म करके जाओ, कुछ करो कर्म ऐसा करे याद दुनिया, नाम ले ले पुकारे नगर और गलियां। जिसको सूरवीर बनना है, विद्वान बनना है, वो बचपन से ही जब उस ओर मुड़ेगा तभी महान बनेगा। और बुढ़ापे में महाराज भजन कर लेंगे, 60 तब पाठा, 60 साल के होंगे तब पूजा करेंगे। अच्छा, तो यमराज जी के एजेंट हो क्या? भाई आपको कैसे पता कि 60 साल तक आप मरेंगे नहीं? ये कोई निश्चित है क्या कि 60 साल के पहले नहीं मरोगे? क्या यमराज जी से कोई मंत्रणा है आपकी, कोई विचार एजेंट हो वहां के यमलोक के, संयमनीपुरी के? आपको कैसे पता? और कहीं बीच में ही चले पधार गए तब महाराज ये बताओ कैसे भक्ति करोगे? फिर तो गए नरक में, फिर तो कल्याण नहीं होगा ना। तो इसलिए 60 साल का प्रतीक्षा मत करिए महाराज, बचपन से ही भजन करिए। और बच्चे कर रहे हैं तो उनको व्यंग न बोलिए। कुछ लोग क्या है, भजन खुद नहीं करते, और मान लो कोई बच्ची है, बच्चे हैं या बहू आ गई, भजन पूजा करने लगा, जब देखो तब नौटंकी ढोंग कर रही है। हाँ, इसको तो देखो जब पूजा आरती से समय नहीं। व्यंग मत बोलिए, आप भी सीखिए, नहीं कर रहे तो करने दो। तो प्रहलाद ने सबको बाल्यावस्था से ही भजन में लगा दिया। अब हिरण्यकशिप पुनः बुलाया, पुनः जब बुलाया तो महाराज पूछा है कि बेटा आप तो तुम सीख गए हो, कुछ राजनीति ये सब के विषय में बताओ, अर्थशास्त्र के विषय में। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री यद्यपि गुरुजनों ने अच्छे से सिखाया पढ़ाया, लेकिन हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे, गुरु वही है जो मुक्ति प्रदान करे, माता पिता वही है जो बालक को धर्म की ओर लगाए, जो समाज का कल्याण करे, राष्ट्र का हित करे, परोपकारी हो, दयालु हो, भक्त हो। नहीं तो वो गुरु, वो माता पिता कोई मतलब नहीं, वह विद्या बेकार हो जाती है। विद्या तो महाराज दुष्ट के पास भी होती है और संत के पास भी विद्या होती है, लेकिन दुष्ट की विद्या क्या किस लिए होती है? विद्या विवादाय, विवाद करेगा। और धन अगर दुष्ट के पास है तो मदाय, धनम मदाय, अहंकार करने के लिए कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। और ताकत मिल जाए दुष्ट लोगों को तब शक्ति परेशान पर पीड़नाय, शक्ति, जो शक्ति प्राप्त हो गई तो किस लिए? दिन दुखियों को सताएंगे, अत्याचार करेंगे, खलस दुष्ट लोग। लेकिन संतों के पास जो विद्या धन और शक्ति प्राप्त हो जाए, अच्छे सज्जन लोगों के पास, तो वे क्या करते हैं? तो ज्ञान आया, विद्या ज्ञान आया। विद्या किस लिए होती है? ज्ञान के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए। जो अंधकार में भटक रहे हैं, गलत मार्ग पे चल रहे हैं, उनको सही मार्ग बतलाने के लिए। और धन है तो दान आया, धन है तो दान करने के लिए। दान मतलब कोई गरीब है, दीन है, दुखी है, उसमें सहयोग करिए उसका। कोई गरीब है, कन्या की शादी कर रहा है, उसमें सहयोग करिए।
कथा, भागवत, मंदिर, तालाब, ये सब का निर्माण हो रहा है, वहां सहयोग करिए। तो दान के लिए होते सज्जनों के, क्योंकि वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचयनी। साधुन धरा सरी, वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचयनी। परमारथ के कारणे साधुन धरा सरी, साधुन धरा सरी। वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती। इसी तरह सज्जन लोग, संत जन लोग, जो धन संपत्ति होता है तो किस लिए होता है? लोगों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। तो विद्या वही है जो लोगों का कल्याण करे, धन वही है जो लोगों का कल्याण करे, किसी के काम आए। शक्ति वही है जो लोगों की रक्षा करने के काम आए, नहीं तो सब बेकार है। प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री ये विद्या जो प्राप्त हो वह अगर मुक्ति प्रदान करने वाली विद्या है, समाज कल्याण करने वाली विद्या है, वही विद्या सार्थक है। बाकी सभी ज्ञान को मैं निरर्थक समझता हूँ। क्योंकि प्रहलाद जी भक्त हैं, भक्ति की महिमा को बतलाना है उनको। बोले संसार में भगवान नारायण से बड़ा कोई नहीं, भगवान विष्णु के नाम लेने से ज्यादा कल्याणकारी कोई चीज नहीं है। इसलिए पिताश्री आप भी भगवान नाम का सहारा लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। नाराज हो गया, उठाया तलवार, मूर्ख, मेरे शत्रु का नाम लेता है, अभी तुझे मार डालूंगा, तुझे मार डालूंगा। तू मेरे शत्रुओं का नाम लेता है, मेरी निंदा करता है। कि नहीं पिताश्री आप पूज्य हैं, पिता सर्वश्रेष्ठ होता है, भगवान के तुल्य होता है, आप पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन पिताश्री आप भगवान नहीं है। आप सब लोग लोकांतरों में जो घोषणा कर रहे हैं कि मेरी पूजा करो मैं भगवान हूं, ये बात झूठ है। आप भगवान नहीं है। आप मार तो सकते हैं पिताश्री, जिला नहीं सकते। इसलिए मेरा भगवान ही श्रेष्ठ है। नाराज हो गया है, कहा इस दुष्ट को मार डालो। पर्वत शिखर पर ऊंचे महल से नीचे फेंक दिए गए प्रहलाद। भगवान नारायण ने रक्षा किया प्रहलाद की, एक खरोच तक नहीं लगने दिया। जो तोको काटा बुए ताही बोए तो फूल, और तोको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। जो जिसके साथ जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। प्रहलाद जी के साथ अत्याचार कर रहा था, प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, भगवान ने रक्षा किया। धरती मैया अपने गोद में ले ली। प्रहलाद जी पुनः नगर में मस्त कीर्तन करते करते चले आ रहे हैं। हिरण्यकशिप देखा नाराज, अरे ये मरा नहीं, फिर से जीवित हो गया। और कीर्तन नहीं छोड़ रहे थे भगवान नाम का। नाराज होकर के बोला है कि इसको मार डालो, अस्त्र शस्त्र से मार डालो। अस्त्र शस्त्र से जब मारते हैं, भालों से, महाराज भगवान नारायण के नाम में इतनी शक्ति कि वो अस्त्र शस्त्र सब निस्तेज होकर के टूट टूट के गिर जाते हैं। दिग्गजों को बुलाया है, दिशाओं के हाथी होते हैं। 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। 10,000 ऐरावत हाथी का बल एक इंद्र में होता है।
ऐसे हजारों इंद्र का बल हनुमान जी की एक अंगुली में होती। और भगवान नारायण की तो बात ही निराली है। तो दिग्गज हाथियों को बुलाया। अब इसमें 10,000 हाथी का बल एक दिग्गज में। दिशा कितनी होती है? दिग्गज मतलब दिशाओं के हाथी। कितनी दिशाएं हैं? अंगुली से बताओ। बिल्कुल 100% गलत। 10 दिशा। दिशाएं कितनी होती हैं? 10। शास्त्रों में 10 दिशाओं का वर्णन है तो है, इसीलिए वर्णन है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उनके कोने, ईशान, अग्निकोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। पूरब और उत्तर के कोने को क्या बोलते हैं? ईशान। दक्षिण और पूरब के कोने को क्या बोलते हैं? अग्निकोण। फिर वायव्य कोण आता है, दक्षिण पश्चिम। फिर उत्तर पश्चिम, नैऋत्य। ये 4 कोने जो हैं और 4 दिशाएं कितने हो गए? 8। ऊपर नीचे 10। भाई जिस दिशा में जाया जा सके वो दिशा है कि नहीं? जिस ओर जाया जा सके। तो 10 दिशाओं का वर्णन है। तो 10 दिग्गज होते हैं, इसीलिए 10 दिग्पाल होते हैं हमारे यहाँ। कितने दिक्पाल होते हैं दिशाओं के देव? 10, क्योंकि दिशा 10 होती है। तो दिग्गज आए, प्रहलाद जी को सूंड से उठा करके सोचे मार डालूं, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। प्रहलाद जी को अपने माथे से लगा करके धरती पे रख दिए, प्रणाम कर लिए। क्योंकि जब मारने की इच्छा से प्रहलाद जी को उठा रहे थे महाराज, तो सूंड काम नहीं कर रहा था, प्रहलाद जी हिल नहीं रहे थे। इतने भार वाले बन गए भगवान की कृपा से। जब भगवान रक्षा करते हैं 4 हाथ वाले, तो 2 हाथ वाला क्या कर सकता है? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। भगवान जब रक्षा करते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कोई नहीं मार सकता जब प्रभु बचाने वाले हो। तो हाथी भी नमस्कार किए, नहीं मार पाए। सांपों को आदेश दिया है कि तुम सभी दुष्ट बालक को मार डालो। सर्प एक से एक विषधर आए हैं डसने के लिए। काट काट करके जो है विष सोच रहे हैं शरीर में फैला दो, प्रहलाद मर जाए, लेकिन कोई विष का प्रभाव नहीं। एक भी मड़ियां चिटकने लगी सर्पों की। जो मणिधारी सर्प थे भयानक, उनकी मड़ियां निकल के चिटकने लगी, शरीर टूटने लगा, बिल्कुल बेसुध मरने लगे। हाथ जोड़ लिए हिरण्यकशिप से, बोले महाराज मेरे विष का प्रभाव इसके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि गरल सुधारी करही मिताई, गरल सुधारी करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधासन विष कैसे हो जाता है? अमृत की तरह। शत्रु मित्र बन जाते हैं। रहीमदास जी बोलते हैं कि बुरे रखो। ये पापी लोग हमारे सामर्थ्य नहीं है गरीब को ना, जो अत्याचार करते हैं गरीबों को सताते हैं ना, आप मत दुखी होइए। आप भगवान से बस प्रार्थना करिए
महाराज समय का प्रतीक्षा करे, पापी अपने पाप से खुद नष्ट हो जाता है, खुद नष्ट हो जाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो, जो जग बैरी हो। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको संसार में कोई मार नहीं सकता, जिसकी मृत्यु होती है उसको कोई बचा नहीं सकता, जिसको नहीं मरना है महाराज तो जंगल में भी बच जाता है, और जिसको मरना होता है तो घर के अंदर महल में भी मर जाता है। जब चोरी नहीं होना होता ना महाराज तो सड़क पे पड़ी हुई चीज भी हमारी मिल जाती है, और जब जाना होता है ना तो घर के अंदर तिजोरी से भी गायब हो जाता है। सर्प भी असमर्थ हो गए, विष जो है अमृत बन गया। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। जब मीराबाई भजन कर रही थी उसको सताते थे उसके घर के लोग, उसके पति का जो भाई था, जब तक ससुर थे तब नहीं सताए, उसके पति का भाई था देवर राणा, वो सताता था। कभी उसके लिए विष भेजता था, कभी महाराज भेजता था सर्प की पिटारी, सर्प को एक पेटी में भर करके भेजा, लेकिन मीरा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए, भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मारने को राणा ने जहर भेजा, राणा ने जहर भेजा, राणा ने जहर भेजा, राणा ने जहर भेजा, राणा ने जहर भेजा। मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मारने को राणा ने जहर भेजा। जब जहर को देखा काले रंग को तो उसके काले कन्हैया की याद आ गई मीरा को, तो उसी में कन्हैया दिखने लगे। तो वही जहर क्या हो गया? मीरा के मारने को राणा ने जहर भेजा, मारने को राणा ने जहर भेजा। लेकिन अमृत का प्याला बन के, का प्याला बन के,
भक्ति में बैठ मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठ मीरा गोपाल नजर आए। मीरा के मारने को राणा ने, मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा। तो मारने को राणा ने सर्प भेजा। राणा ने सर्प भेजा, राणा ने सर्प भेजा। राणा ने सर्प भेजा। राणा ने सर्प भेजा। मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा। मीरा को मारने को राणा ने सर्प भेजा। सांप को एक पेटी में बंद करके राणा ने भेजा था कि मीरा के लिए हार भेज रहा हूं, उपहार। मीरा ने देखा सांप को तो मीरा सोची कि मेरे भगवान श्री कृष्ण गोपाल तो नारायण रूप में हजारों मुख वाले शेषनाग के ऊपर विराजते हैं, तो ये तो एक मुख का सांप है, शेषनाग ही है। प्रणाम की तो सांप क्या बन गया? मीरा के मारने को राणा ने सर्प भेजा। मीरा को मारने को राणा ने सर्प भेजा। फूलों का हार बनके, फूलों का हार बनके, फूलों का हार बनके गोपाल नजर आए। फूलों का हार बनके गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठ मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठ मीरा गोपाल नजर आए। गोपाल नजर आए, घनश्याम नजर आए। गोपाल नजर आए। घनश्याम नजर आए। गोपाल नजर आए, घनश्याम नजर आए। गोपाल नजर आए। घनश्याम नजर आए। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठे मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठी मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठे मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठे मीरा गोपाल नजर आए। भक्ति में बैठे मीरा गोपाल नजर आए। तो भगवान सर्वत्र दिखाई पड़ रहे हैं भक्त को। तो प्रहलाद जी भी सांपों से डरे नहीं, उन्हें भगवान दिखाई पड़ते हैं। सर्प भी नतमस्तक हो गए, हार गया हिरण्यकशिपु। बोला समुद्र में फेंक दो इसको और इसके ऊपर पत्थर का ढेर लगा करके दबा दो जिससे मर जाए। समुद्र के अंदर पत्थर से दबा दिया गया प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में बेसुध पड़ गए। भगवान प्रहलाद जी के अंदर बिल्कुल प्रकट हो गए। प्रहलाद जी अब प्रहलाद नहीं, साक्षात नारायण स्वरूप का अनुभव करने लगे अपने आप को। और इतनी ज्यादा सामर्थ्य आ गई कि जितने चट्टान थे सब अचानक से टूट फूट करके बाहर समुद्र के विस्फोट करते हुए निकल पड़े। और प्रहलाद जी समुद्र के बाहर हो गए भगवान की कृपा से। बोले भक्त वत्सल भगवान की। हिरण्यकशिपु नाराज कैसे इसको मारे। गुरु लोग, गुरु पुत्र जो थे ये सब कृत्या का भी प्रयोग किए, कृत्या को प्रकट किए। वो कृत्या चली है प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन महाराज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु ने, नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को रक्षा के लिए नियुक्त किया था। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट किया।
कृत्या प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और जब कोई भी बुरे प्रयोग कृत्या इत्यादि का प्रयोग किसी निर्दोष पर किया जाता है महाराज, तो उसका तो कुछ होता नहीं और उस पापी का ही नाश हो जाता है। वो कृत्या प्रहलाद जी को नहीं कुछ कर पाई, डर के मारा भगी और गुरुपुत्रों को ही मार डाली। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु यदि मैं आपका भक्त हूँ, सत्यनिष्ठा है, सर्वत्र मैं आत्मदर्शन करता हूँ, सर्वत्र आपका रूप देखता हूँ, शत्रु में मित्र में कोई भेद नहीं करता, तो प्रभु मेरे गुरुपुत्र गुरुजन जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहते ही गुरु जन जीवित हो गए। वे भी प्रहलाद के भक्त बन गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मारने वाला तो सुना है लेकिन जिलाने वाला नहीं, ये बचाने वाला और जिलाने वाला परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। महाराज अब एक उद्यम और किया हिरण्यकश्यप ने। राजवैद्य को बुला करके भयानक विष तैयार कराया कि जिह्वा पे लगते ही प्रहलाद मर जाए। विष तैयार हुआ। प्रहलाद जी विष को भगवान का प्रसाद समझ करके तुलसी दल अर्पण करके गोविंदाय नमो नमः नारायणाय नमो नमः करके पान कर गए। बहुत समय बीत गया। हिरण्यकशिप बोला देखो ये मरेगा कब, तुम तो बोले थे कि जिह्वा से लगते ही मर जाएगा। राजवैद्य बिल्कुल घबराया, हाथ जोड़ा, महाराज देख के बताता हूँ। नाड़ी उड़ी नब्ज को टटोलने लगा, देखने लगा, पसीने पसीने वैद्य हो गया, घबराया। हिरण्यकशिप ने कहा ये तो मरा नहीं, तू क्यों मरता है? वैद्य बोला महाराज क्षमा करिए, अगर दोष से मुक्त करिए, दंड से मुझे मुक्त करिए, तो मैं बताऊं कुछ नहीं तो मेरी साहस नहीं, मेरा साहस नहीं है बताने का कुछ। हिरण्यकशिप बोला दंड मुक्त हो बताओ। राजवैद्य बोला महाराज इसको दिया तो विष था, लेकिन इसके अंदर जाके पता नहीं क्या हुआ, अमृत बन गया, अब ये कभी नहीं मरेगा, अमर हो गया। सारे उपाय करके हार गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ भगवान की कृपा से। संसार में भी ऐसे होता है, जो लोग ना दूसरे का बुरा सोचते हैं ना, उसका बुरा नहीं होता, बुरा सोचने वाले का ही बुरा हो जाता है। प्रहलाद जी कहीं घबरा न जाए। इसमें कुछ कथाएं विष्णु पुराण की हैं, कुछ अन्यत्र की हैं। तो एक कथा संत लोग बताते हैं कि प्रहलाद जी कहीं घबरा न जाए, दुखी न हो जाए, इसलिए भगवान ने एक लीला किया है। ये कथा विष्णु पुराण की नहीं, तो एक लीला किया। एक कुम्हार और कुम्हारी के वेश में अपने पार्षदों को भेजा, जिससे इनका भय समाप्त। भय तो करते ही नहीं थे, लेकिन भगवान ने सोचा इनके अंदर भक्ति और दृढ़ हो जाए, भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना है प्रहलाद के माध्यम से, इसलिए लीला की। अब कुम्हार कुम्हारी बैठ करके मिट्टी के घड़ों में आग लगा दिए, आग से पकाते हैं ना, तो आग लगा दी और ताली बजा बजा करके कीर्तन कर रहे थे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन पूछे भाई आप लोग कीर्तन क्यों कर रहे हैं? कुम्हार कुम्हारी के वेश में जो भगवान के पार्षद थे वे बोलने लगे कि महाराज हे राजकुमार जी,
हम लोग कीर्तन इसलिए कर रहे हैं कि एक मिट्टी के घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और हम लोग ध्यान नहीं दिए और इन सभी घड़ों के साथ उसको भी डाल दिए और आग में पका दिए। तो कीर्तन क्यों कर रहे हो? वे तो मर जाएंगे। कहे कीर्तन इसीलिए कर रहे हैं कि ये मरे ना भगवान नाम की शक्ति से, भगवान नाम की महिमा से। अब महाराज आश्चर्य की बात, सब घड़े पक गए अग्नि में, सब घड़े पक गए। जब पकने के बाद निकाला गया तो सारे घड़े पक्के निकले और जिसमें बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया था वह घड़ा कच्चा निकला और बिल्ली के बच्चे म्याऊ म्याऊ करके बाहर निकल गए भगवान नाम की महिमा के कारण। तो प्रहलाद जी के अंदर विश्वास हो गया कि जो आग में नहीं मरे, बिल्ली के साधारण बच्चे, कीर्तन दूसरा कोई किया उनके लिए, तो अगर मैं स्वयं कीर्तन भजन करूंगा तो मेरे लिए कौन मेरा बाल बाका कर सकता है, कौन मेरे लिए संकट बन सकता है। तो प्रहलाद जी का भय बिल्कुल निकल गया। एक लाल खंभे में आग से तप्त था, उसमें बांध दिया। प्रहलाद जी कहे जब बिल्ली के बच्चे नहीं मरे आग में तो मैं भगवान का भक्त हूं, मैं कैसे मरूंगा। एक चींटी चलते हुए उसी लाल खंभे पे दिखाई दी। भगवान भी चींटी के रूप में प्रकट हो गए खंभे से लिपट गए और वह खंभा शीतल हो गया। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। सभी ताप का, कष्टों का एकमात्र निवारण है भगवान नाम, राम नाम। भगवान के नाम में ही आराम है और संसार में आराम नहीं है। इसलिए आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर। क्या कर? आ राम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। इसकी बहन जिसका होलिका, जानते हो, इसको ब्रह्मा जी का वरदान था। हाँ, एक चूनर दिए थे, इसको जब ओढ़ लेती थी तो अग्नि में जलती नहीं थी, ये आग में लेके बैठ गई। लेकिन देवताओं के वरदान लोग के कल्याण के लिए होते हैं, संसार के कल्याण के लिए होते हैं, विनाश के लिए नहीं। तो वरदान दिए थे कि ये आग में न जले, इसलिए वो तो दूसरे को जला रही थी, इसलिए वो चूनर आकाश में अंतरिक्ष में उड़ गई चुनरी और वो स्वयं जल के राख हो गई। प्रहलाद बच गए। बालक डर रहे थे कहीं मेरा मित्र मर तो नहीं गया, लेकिन देखे कि अरे मेरा मित्र तो जीवित है। राख उड़ा करके प्रसन्नता मनाने लगे, प्रसन्न होके खुशी मनाने लगे। तभी से होली मनाई जाने लगी। हिरण्यकशिपु आके पूछा है प्रहलाद से, बेटा तुझको आग नहीं जला रही है? कहे पिताश्री कंबल लाओ उड़ा दो, ये आग मुझे बर्फ की तरह शीतल लग रही है। अग्नि शीतलता प्रदान कर रहा है आग। पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। ये अग्नि भी शीतल हो गया। किसके कृपा से? राम नाम जपताम, भगवान राम के नाम का उच्चारण करने से। तो बोला तेरा भगवान कहाँ है? बताओ, तेरे भगवान को ही मार डालो। बता। अच्छा भगवान कहाँ है पता है? नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान कहाँ? किसी ने कहा भगवान कहाँ? तो संतों ने कहा कि जहां भक्त की हाँ भगवान वहां, जहां भक्त संत कह देते हैं यहाँ भगवान, भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। सिलबट्टे में धन्ना ने भगवान ढूंढा, भगवान प्रकट हो गए। राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम
भगवान को क्या प्रिय है? केवल प्रेम, भक्ति। बोला कहाँ है तेरा भगवान? बोले पिताश्री मेरा भगवान कहाँ नहीं है। कहे कहाँ है? बोले स सर्वत्र, वह सब जगह है। तो बोले स सर्वत्र, यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, अगर वह सब जगह है तो इस खंबे में भी है। कहे पिताश्री वो आप में भी है, मुझ में भी है, आपके खड़ग में भी है, आपके अंदर जो शक्ति है ना राज्य संचालन करने की, वो शक्ति भी वही है, इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा हाँ इस खंबे में भी है। कहे कस्मात स्तंभे न दृश्यते, इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता तेरा भगवान? बता तेरा भगवान कहाँ है? खड़ग से उसको ही मार डालो। प्रहलाद बोले पिताश्री अभी भी समय है, संभल जाइए, भक्ति करिए, प्रेम करिए, भगवान के चरण सरोवर में चले जाइए, आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मैं तो करुणा निधान है, दया सिंधु है, क्षमा कर देंगे। उठाया है खड़ग की खंबे को ही नष्ट कर दो। भगवान ने सोचा कि अभी तक तो मैं माता पिता बनाता था, किसी के घर प्रकट होता था, लेकिन आज मेरा भक्त बोलता है कि खंबे में ही भगवान है, तो चलो आज इस खंबे को ही भगवान माता पिता बना लेता हूँ, इसी खंबे से ही प्रकट हो जाता हूँ। जैसे ही तलवार उठा करके खंबे को मारे, वैसे ही खंबा को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान आधा शरीर नर का, आधा शरीर सिंह का। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए सृष्टि का प्राणी नहीं, न शेर है न तो मनुष्य, न अस्त्र लिए है न शस्त्र। अच्छा ये पत्थर की पूजा कैसे प्रारंभ हुई? भगवान तो सबके अंदर है, सर्वत्र है। पता है कब से पूजा होने लगी? प्रीति बदो प्रहलाद को, प्रीति बदो प्रहलाद को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े, और प्रीति प्रतीति जगी तुलसी, तब से सब पाहन पूजन लगे, तब से सब पाहन पूजन लगे। जब से प्रहलाद जी पत्थर में नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिए, तब से लोग पत्थर की मूर्ति बना करके भगवान की पूजा करने लगे कि बिना आकार के, बिना कोई स्वरूप के पत्थर के खंबे से अगर भगवान प्रकट हो सकते हैं, तो सुंदर रूप में बना करके ध्यान चिंतन करें तो क्यों नहीं भगवान हो जाएगा। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, युद्ध भयानक करने लगे। जैसे ही संध्या काल का समय आया है, महाराज इस हिरण्यकशिपु के लिए भगवान ने एक नया महीना बनाया था, जिसको आप लोग अधिक मास और मल मास बोलते हैं, उसका नाम पुरुषोत्तम मास भी है। भगवान नारायण ने अलग से एक महीना बनाया, 13वां महीना पुरुषोत्तम मास। युद्ध करते करते जैसे ही संध्या काल का समय उपस्थित है, देखा भगवान ने उसको घर के अंदर न घर के बाहर देहली पर बैठे अपने गोद में लेकर के। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तो ब्रह्मदेव के वरदान से सुरक्षित हूँ। भगवान ने कहा बेटा तेरे वरदान से सुरक्षित है, लेकिन अब तू सुरक्षित नहीं रहेगा। बोला कि मैंने वरदान मांगा है। भगवान ने क्या क्या वरदान मांगा है बता। उसने कहा कि मैं न तो घर के अंदर मरूंगा न बाहर। कहे मूर्ख, तू घर के अंदर है कि बाहर? बोला ये वरदान तो गलत साबित हो गया, मैं तो देहली पे हूँ, ये तो वरदान मांगा ही नहीं। तभी से देहली पे बैठने के लिए लोग मना करते हैं, या अंदर रहो या बाहर रहो, देहली पे दीपक जलाओ। क्योंकि भगवान नारायण देहली पे जब से बैठे तब से देहली पर भगवान विष्णु का वास माना गया। देहली पे किसका वास है? भगवान नारायण का वास है, इसलिए वहां पे दीपक जलाइए, उसके ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे मंदिर में चौखट के ऊपर वहां पे जल्दी लोग पैर नहीं रखते, उसको लाइन चले जाएंगे, प्रणाम करके जाते हैं। परंपरा ये तो देखियो ना, दिल्ली पे जैसे ही सीढ़ी पे चढ़ने लगे प्रणाम करते हैं।
तो बोले भगवान की तू तो न घर के अंदर है न घर के बाहर। बोला भूल हो गई वरदान मांगने में, लेकिन कोई बात नहीं, न मैं दिन में मरूंगा न रात में। भगवान ने कहा पगले रात किसको कहते हैं? बोले रात्रि में जब चंद्र उदय हो, चंद्रमा का समय न हो, अंधियारी रात हो, तो तारे दिखाई पड़ते हो कम से कम। तो बोले बता तारे दिख रहे हैं? बोला नहीं। चंद्रमा दिख रहा है? नहीं। बोले रात नहीं। दिन किसको कहते हैं? कहे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के पहले तक का भाग पूरा दिन है। तो कहे इस समय सूर्यास्त हो चुका है तो दिन भी नहीं है, तारे दिखाई पड़ नहीं रहे हैं तो रात भी नहीं है, ये संध्या काल है। बोला भूल हो गई वरदान मांगने में, वरदान मांगने में भूल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, और भी वरदान है। कहे क्या वरदान है? कहे न तो मैं जो है धरती पे मरू, न आकाश में मरू, न पाताल में मरू। भगवान कहे न तू आकाश में है, न पाताल में है, न धरती पे है, तू मेरी गोद में है। बोला ये भी वरदान मांगने में भूल हुई, ये भी गलत हो गया वरदान, लेकिन कोई बात नहीं है, और भी वरदान है। कहे क्या? कि न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई किसी भी सृष्टि के प्राणी से मरूं। कहे पगले ब्रह्मा जी मुझसे ही प्रकट होते हैं, मुझको ब्रह्मा जी नहीं बनाते। बता मेरे जैसा पशु देखा है क्या? बोला नहीं। कहे मेरा जैसा कोई मानव देखा क्या? बोला नहीं। बोला अस्त्र शस्त्र से किसी से नहीं मरूंगा। कहे पगले मेरे नाखून ही तुझे मारने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा कहते हुए भगवान ने उसके छाती को अपने नाखून से फाड़ डाला है। अब बस गोविंदाय नमो नमः, उद्धार हो गया हिरण्यकशिपु का। बोले भगवत्सल भगवान की, नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी को राज्य सिंहासन पर बिठाए हैं, बोले हैं वरदान मांग लो। प्रहलाद जी बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति का वरदान मांगे हैं, मुक्ति का। बस प्रभु निश्चल भक्ति बनी रहे, जहां भी जन्म लूं, हजारों जन्म जन्मांतरों में, किसी भी योनि में, लेकिन प्रभु आपकी भक्ति करूं। संसार में जब एक बिछुड़ते हैं तो बहुत कष्ट होता है, और एक मिलते हैं तो बहुत कष्ट होता है। जब दुष्ट लोग मिलते हैं ना, बहुत कष्ट देते हैं, और सज्जन लोग, संत लोग मिलते हैं, और जब बिछुड़ते हैं तब कष्ट होता है। और दुष्ट के मिलने से कष्ट होता है। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुड़त एक प्राण हरि। अच्छे लोग जब बिछड़ते हैं तो कष्ट होता है, और दुष्ट लोगों के मिलने से कष्ट होता है। अरे बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता, दुष्ट संग जनी देवी विधाता, दोष संग गली देव विधाता। श्री राम जय राम जय राम। तो दुष्टों का संग न मिले। प्रहलाद जी ने कहा जहां भी जन्म लो सत्संग करो, आपकी भक्ति करो। भगवान ने कहा एवं मस्तु। बोले प्रभु मेरे पिताश्री मुक्त हो जाए, कल्याण हो, दुर्गति न हो। भगवान बोले बेटा तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है, तो उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एक पीढ़ी का क्या, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद जी प्रणाम किए हैं, नरसिंह भगवान की स्तुति किए हैं, राज्य संचालन किए हैं। नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में थे, फिर शांत किए प्रहलाद जी प्रणाम करके। कहीं कहीं वर्णन है कि भगवान ने शिव सर्व रूप धारण करके शांत किए थे। प्रहलाद जी चरणों में पड़ गए, भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, वे अपने लोक को चले गए। बोले नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जी परम सत्यवादी धर्मात्मा थे, सुंदर राज्य किए। देवता लोग स्वर्ग में रहते थे, असुर लोग पाताल में रहते थे, मानव लोग पृथ्वी पे रहते थे। सब लोग अपने धर्म कर्मों को करते थे, कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता था। इन्हीं के पुत्र विरोचन थे, विरोचन के पुत्र बलि जी हुए, बलि के पुत्र बारासुर हुए।
बड़े ही धर्मात्मा थे। बस यहीं पे प्रहलाद चरित्र को प्रणाम करता हूँ। महाराज भगवान की विभूतियों का वर्णन है। देखिए भगवान जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं ना, कौस्तुभ मणि जो धारण किए हैं, ये सब निर्मल जो आत्मा वाले भक्त हैं, उन निर्मल मन वाले भक्तों को वे कौस्तुभ मणि के रूप में धारण करते हैं। भगवान का मन ही सुदर्शन चक्र बन जाता है। तामस अहंकार ही शंख बन जाता है। राजसिक अहंकार जो है वही गदा बन जाता है। भगवान के एक एक अंग आभूषण सब भक्त ही बन जाते हैं। ये जो पंच है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय पंच तन्मात्रा, इसी का जो है भगवान बनमाला और जिसको वैजयंती माला बोलते हैं उसको धारण करते हैं। पंच रत्नों से युक्त मोती माणिक्य, ये सब पंच रत्नों से युक्त दिव्य माला को धारण करते हैं। तो ये सब बार बार विष्णु भगवान के शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कौस्तुभ मणि, ये सब का वर्णन करने का मतलब क्या है कि हम याद करें, चिंतन करें, ध्यान करें भगवान का। इसलिए है। और भगवान नाम की महिमा है कि कैसे उनके स्मरण करने से प्रहलाद का कल्याण हुआ, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा। बस यहीं पे 22 अध्यायों वाले प्रथम अंश को प्रणाम करते हैं। द्वितीय स्कंद में, द्वितीय अंश में, इसमें स्कंद नहीं अंश है, जो 16 अध्यायों का, इसमें प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन है। हमने बताया था ना ध्रुव जी की कथा में कि ये उत्तानपाद के पुत्र थे। तो उत्तानपाद 2 भाई थे, एक उत्तानपाद थे और एक प्रियव्रत जी। तो प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन है। इन्हीं के प्रियव्रत जी महाराज के वंश में अग्निरुद्र हुए, इनके वंश में राजा नाभि हुए। इनकी पत्नी के यहाँ के गर्भ से भगवान विष्णु जी के एक अद्भुत रूप ऋषभ देव जी प्रकट हुए, जो 8वें अवतार कहे गए और जैन धर्म को मानने वाले जो हैं उनके प्रथम तीर्थंकर कहे गए हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे। सबसे बड़े भरत जी थे। प्रियव्रत जी ने ही पूरे धरती का विभाग किया था। रथ से चलते थे तो उस चक्के से जो है गड्ढा ये सब हो गया था, 7 समुद्र बन गए। तो सप्त द्वीप और 9 खंड का शासन करते थे। फिर अपने पुत्रों में सबका राज्य का भाग कर दिए, सबको वहां का शासक बना दिए थे। 7 द्वीप 9 खंड कौन है पता? जम्बू द्वीप। जब यहाँ पूजा पाठ होता है तो बोलते हैं ना जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते, बोलते हैं ना पंडित जी लोग। तो जम्बू द्वीप में ये भारतवर्ष है, जम्बू द्वीप में भी 9 वर्ष है। तो 7 द्वीपों में है पहला जम्बू द्वीप। हाँ, इस द्वीप में बहुत बड़े बड़े जामुन के वृक्ष होते थे, हाथी जैसे विशाल फल होते थे, गिर के फिर उससे रस, जामुन के फल गिरने से रस बह चलता था, उससे नदी बन गई थी जम्बू नदी। तो जम्बू द्वीप, फिर प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, ये 7 द्वीपों का वर्णन है। इक्षु रस से युक्त समुद्र, इन 7 द्वीपों में अलग अलग समुद्रों का वर्णन है। इक्षु रस मतलब गन्ने के रस का समुद्र, मदिरा का समुद्र, दूध का समुद्र, दही का समुद्र, घृत का समुद्र, घी का समुद्र, और खारे जल का समुद्र, मीठे जल का समुद्र। आधुनिक समय में तो धरती पे तो उन दिनों रहा होगा या किसी लोक में ऐसा हो, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं सुनने में आया कि कहीं दूध घी का समुद्र भी है। अब तो महाराज कलयुग में दूध का समुद्र, घी का समुद्र मतलब क्या कि उन दिनों लोगों के पास गोधन होता था, सबके पास गौएं होती, जिसके पास जितनी गायें वो उतना संपत्तिशाली माना जाता था। और आजकल कलयुग में जिसके पास जितनी गाय नहीं है उतना अच्छा सुखी है। अपने को ऐसा समझ छोड़ दिए हैं गायों को महाराज।
बेसहारा जिन गौओं के दूध को पीकर हमारे पूर्वज शक्तिशाली हुए, जिनके पुत्र बैलों ने खेती करके हमारे पूर्वजों को जीवित रखा, हल के द्वारा खेत को जोतते थे कि नहीं बैल के द्वारा, आज उन सबको हम लोग अनाथ छोड़ दिए हैं। गौएं दुखी हो गई हैं। जैसे जैसे गाय दुखी हो रही है वैसे वैसे रोग बढ़ते जा रहे हैं। जब गौएं छोड़ी गई हैं तभी से कोरोना महामारी आई, अभी गया नहीं, नए नए रोग आते जा रहे हैं। क्योंकि गाय जब दुखी होकर रोती है ना महाराज, तो उसके रुदन को देख के भगवान भी दुखी हो जाते हैं। जिन गायों को चराने के लिए हमारे गोविंद बिना पादुका के ही नंगे पांव पीछे पीछे चलते थे, आज उन्हीं गायों को लोग छोड़ दिए हैं कष्ट संकट सहने के लिए। तो उन दिनों इतनी गायें होती थी, खूब दूध होता था, सब तो दूध की नदी बहती थी, समुद्र बहता था। आज तो महाराज पूजा के लिए भी अगर मांगो तो जल्दी गाय का घी नहीं मिलता। हाँ, वही चर्बी वाला घी बाजार का पता नहीं कैसा केमिकल वाला जहर, इससे अच्छा तो भैया तिल का तेल का ही दीपक जला, वो ज्यादा अच्छा है। या घर में भैंस है, चलो उसी का सही, कम से कम शुद्ध तो है, लेकिन बाजार का ला रहे कोई गारंटी नहीं कि इसमें चर्बी मिला हुआ है। अभी देखो वहां पे तिरुपति देवस्थानम तिरुपति बालाजी में जो है चर्बी घी में पाया गया, चर्बी पाई गई। तो ये दुर्दशा। अब आजकल क्या है, आजकल इतना पापाचार बढ़ गया महाराज कि जो व्यापारी हैं आजकल कोई धर्म पे चल ही नहीं रहा है, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न शूद्र न वैश्य, कोई नहीं, सब अपना अपना धर्म भूल गए हैं। व्यापारी जो हैं वो सोच रहे हैं कि चाहे मर जाए आदमी, हमें पैसे से मतलब है, बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से मतलब। ये कलयुग का विडंबन। लग्न न भी बने तब भी बना दे। ब्राह्मण की निंदा नहीं करे, कलयुग में ऐसा लोग भी विचित्र हैं। ब्राह्मण के खोपड़े नहीं महाराज चाहे जो हो जाए, तुम तो मुहूर्त बता ही दो, तो वो भी बता देते हैं, जाओ मरो क्या करें। तो अब लोग धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। अरे 2 पैसे ज्यादा ले लो, ईमानदारी से कमाओ, लेकिन नहीं, मिलावट जब तक नहीं करेंगे तब तक पेट दर्द करे। दूध वाला जब तक दूध में पानी नहीं मिला देगा उसको जो है दस्त लग जाएगा। केमिकल जहर डाल डाल के बेच रहे हैं। अब बताओ, कुंभ में शर्म आती है ऐसे लोगों को सनातनी कहते हुए। अरे ये ऐसा कोई धर्म होता है? 15 रुपए 20 रुपए की बोतल 50 रुपए की, सामान 1 का 2 गुना। अरे जब तुम लोग जो है 150 ग्राहक आते थे तो जीवित थे, अब हजारों ग्राहक आ रहे हैं, तुमको तो 2 पैसे कम में बेचना चाहिए कि अपना धर्म है, तब इतना ज्यादा कमा लोगे। लेकिन नहीं, किसी का पेट ही नहीं भर रहा है। हमें ईसाइयों से खतरा नहीं, हमें मुगलों से इस्लाम से खतरा नहीं है, हमें हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में हैं लोग जो निष्ठुर और गद्दार जिसको बोल सकते हैं, दोगले लोग, इनसे सनातन धर्म को खतरा है। पहले इन संकटों से हमें उबरना पड़ेगा। मतलब कोई धर्म के लिए निष्ठा ही नहीं, कितना लूट ले, कितना ठग ले, ये है दुष्कर्म पाप। बताओ, ये दुर्दशा है हमारे सनातन धर्म में। तो पहले के जमाने में लोग सभ्य होते थे, ईमानदारी होती थी। अरे दूध घी तो महाराज जो है शादी विवाह में तो डालडा दिखने को नहीं मिलता था, पूरे गांव के लोग इकट्ठा करके घी देते थे, घी से सब बारातियों का स्वागत। अब तो महाराज घी में 1 चम्मच भी डालने के सोचेगा। अब तो अतिथि की सेवा कैसे होती है? चाय, बिस्किट, नमकीन, हाँ, सत्तू, गुड़, घी, चीनी, ये सब देखने को ही नहीं मिलता ना, मांगो तो नहीं मिलेगा। ये महंगा है, 1000-2000 रुपए किलो घी मिलेगा, बिस्किट तो 5 रुपए का, ले खाओ। और आजकल के मेहमान अतिथि भी विचित्र, उनको जब तक चाय नमकीन बिस्किट जहर ना दे दो तब तक उनका पेट ही दर्द करने लगता है। कहते हैं अरे यार महादल इधर था, बताओ घी गुड़ खिलाया, चाय नहीं खिलाया। 2 पैसे का चाय सही है, 5-10 रुपए की चाय सही है, लेकिन 50 रुपए का घी नहीं। तो जैसे लोग हैं वैसे अतिथि। तो आजकल लोग अच्छा चीज खाना भी नहीं चाहते।
हाँ, उनको मिलावट वाली चीज ज्यादा अच्छी लगे। जब तक बच्चे जो है मैगी बर्गर पिज्जा नहीं खा लेंगे, उठ पटांग चटपटे जहर पुराना सड़ा गला पैकेट बंद, तब तक उनका पेट दर्द करता है। उन्हें बोलो बेटा सेब खा लो, अंगूर खा लो, संतरे खा लो, दूध पी लो, बेटा घी खा लो, तो उन्हें हजम ही नहीं होगा। ये दुर्दशा है। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग जीभ उनका लंबा कर दिए। हमें तो लगता है सोते होंगे तो इनका जीभ जो है जीवा लंबी होकर चूल्हे तक रसोई में घूमती होगी, किधर चटपटे चीज है। तो बच्चों को बचपन से जब दूध घी दही खिलाओगे तो मजबूत होंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो उल्टे सीधे चीजों को खिला रहे हो, लीवर किडनी सब बेकार कर रहे हो। और जानता सब कोई है, हाँ, लेकिन फिर भी बच्चा रो रहा है, दे दो। अरे रोने दो उसको, कब तक रोएगा? उसको बचपन से ही उसको दूध घी से प्रेम करना सिखाइए, तो उसको स्वाद अच्छा लगने लगेगा तो वही खाएगा। आप लोग भी बहनों अच्छी ही हो, कमजोर नहीं हो, वही चाट पकौड़े। हाँ, तो इससे स्वास्थ्य बेकार हो रहा है, कमजोर। हाँ, जब तक कुंवारी हो तब तक स्वास्थ्य अच्छा है। शादी हुई कि भैया भूत आ गया, अब भूत थोड़ी आया, कमजोर। शादी हुआ, बच्चे हुए तो रोग घेर लिया, अब भूत है। महाराज जी कोई प्रेत बाधा बताओ, उपाय वो छूटे। अब महाराज जी तो जानते हैं कि प्रेत कमजोरी है। अब कमजोरी है तो अच्छा चीज बचपन से खाए नहीं, चाट पकौड़े खाए तो बीमार तो रहोगे। जब दूध घी नहीं खाना है, फल फ्रूट तुम्हें खाना ही नहीं, तो क्या होगा? तो पहले दूध की नदियां बहती थी, समुद्र दूध के, घी के समुद्र। मानो न भी होता होगा तो ये मान लीजिए कि इतना ज्यादा घी दूध होता था कि मतलब कोई खा नहीं पाता था, मटका लुढ़कता ही रहता था। तो इसलिए 7 समुद्रों का वर्णन है अद्भुत। अब मदिरा का समुद्र अर्थात ऐसा द्वीप जहाँ के लोग व्यभिचारी, दुराचारी और यही सेवन करने वाले हैं, तो ऐसा भी देश आपको तमाम मिल जाएंगे, होंगे उसी द्वीप के। न समुद्र सही समुद्र ही है, तो हर चीज है। और ये 9 वर्ष कौन है? जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 खंड हुए। कौन कौन? महाराज इलावृत वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्रासु वर्ष, रम्यक वर्ष, हरि वर्ष, हिरण्मय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारत वर्ष। इन 9 वर्षों का वर्णन है। तो प्रियव्रत जी सबका विभाग बांट दिए थे। इन्हीं के वंश में ऋषभदेव जी आए थे, ये भी सब अपने पुत्रों को राज शासन सब दे दिए थे और सुंदर प्रजा को उपदेश दिए थे, और ये अवधूत होकर के मुक्त हो गए थे। और इनके पुत्र जो भरत जी थे, वे भी अपने भाइयों को राज काज सौंप करके चले गए थे शालिग्राम क्षेत्र में। ये कहाँ है? जहाँ पे गंडकी नदी है, नेपाल में दामोदर कुंड, जहाँ से शालिग्राम शिला प्राप्त होते हैं, वहां पे गए हैं, भजन करने लगे, तप करने लगे। महाराज उनसे भूल हो गई। क्या? ये मोह कर बैठे एक हिरन के बच्चे से। सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन आसक्ति इतनी नहीं होना चाहिए कि मरते समय उसी की याद करके वही बन जाओ। वहां जाके तप कर रहे थे, भजन कर रहे थे। एक दिन की बात है, एक गर्भवती हिरनी सिंह के दहाड़ से भयभीत होकर के गंडकी नदी में छलांग लगा दी, और उसके अंदर जो उदर में गर्भस्थ शिशु था वो बाहर निकल आया, और वह एक गुफा में जाके गिर के मर गई, प्राण त्याग दिया। उस नवजात शिशु को, बालक हिरन के बच्चे को लाए हैं भरत जी, और उसका पालन पोषण किए। अब बड़ा हो गया तो माता पिता किसको समझता था? भरत जी को ही। इन्हीं को चाटता था, इनके आगे पीछे घूमता था। जब करते थे, ध्यान करते थे तो ये चाटने लगता था, आ जाता था तो उसको दुलार करने लगते थे। बोलते चलो भजन कल कर लेंगे। अब जब कल भजन कर लोगे आज का, तो कल का कब करोगे? तो ऐसे करके मोहासक्त हो गए, तो इस कारण मरने के बाद हिरन बन गए। हिरन बन गए, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान इनको था, इसलिए हिरन बन के भी निश्चिंत विचरण करते हैं कि कहीं शेर आए मुझे खा ले।
और डरते ही नहीं। और भगवान की ऐसी कृपा शेर भी खाता नहीं। जब सोचो कि मर जाऊं तो मृत्यु नहीं आएगी, और जब सोचोगे हे भगवान बचा लो तो नहीं बचने वाले। जब मृत्यु आ जाएगी तो कोई नहीं बचाने वाला, और जब मृत्यु नहीं होनी होगी ना तो शेर भी पास से निकल जाएगा लेकिन खाएगा नहीं। सांप भी ऊपर से चढ़ के निकल जाएंगे, बहुत लोगों के ऊपर से निकल जाते हैं लेकिन डसते नहीं है। यथा समय वह मृग देह छोड़ दिए और पुनः एक ब्राह्मण वंश में जन्म मिला। इनका नाम हुआ जड़ भरत। क्या नाम हुआ? जड़ भरत। ये जो भरत जी थे ना, इन्हीं के नाम से इस खंड का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, बाद में इसका नाम भारत वर्ष पड़ गया भरत जी के कारण। एक तो जो है भरत जी राम जी के भाई थे भरत, एक जो है भरत जी थे ऋषभदेव जी के पुत्र, एक यही फिर बाद में जड़ भरत हुए, और एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हुए। ये 4 भरत हुए। तो भरत जी के नाम के कारण भारतवर्ष नाम पड़ा। जड़ भरत बन गए। अभी मस्त भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। इनकी भाभियां बड़ी विचित्र। पिताजी यद्यपि इनको गायत्री मंत्र ये सब सिखा रहे थे लेकिन सीखे नहीं। इस जन्म में बोलते ही नहीं, कहे बोलूंगा तो फंस जाऊंगा। मूर्ख, बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार करने लगे। हाँ, बोलते जाओ खेत में चिड़िया उड़ाओ, तो जाते थे मस्त बोलते थे राम जी चिड़िया, राम दा खेत छक्को चिड़िया, भर भर पेट अपना क्या जा रहा है, सब तुम्हारा ही है, खाओ। भाई बोलते जा गड्ढा खोद, तो गड्ढा तब तक खोदते थे जब तक कुआं बन न जाए, पानी न निकलने लगे धरती से। बोलते थे चल मेड़बंदी कर, तब तक डांड मेड़ बनाते थे जब तक इनके ऊपर पहाड़ जैसा ढेर नहीं हो जाता था मिट्टी का। सब बिल्कुल पागल मूर्ख समझते थे। और भाभी लोग सड़े गले 2-3 दिन की बासी रोटी सब्जी दे देती थी और ये भी बेचारे खा लेते थे। पागल होना तो कोई बात नहीं, लेकिन पागल होने का नाटक करना बहुत कठिन बात है। ये पागल थे नहीं, मूर्ख थे नहीं, मूर्ख का नाटक कर रहे थे कि कहीं आसक्ति न हो जाए, कोई मुझसे प्रेम न करने लगे कि हिरण की तरह करने लगे, फिर मैं फंस जाऊं। इसलिए मूर्ख और पागल का व्यवहार कर रहे थे। एक दिन तो डाकुओं का सरदार नरबली देने के लिए काली माँ से प्रार्थना किया था कि पुत्र हो जाएगा तो नरबली दूंगा। तुम्हारा पुत्र हो गया। एक पुरुष को पकड़ के लाए इसके और डाकू लोग, तो छुड़ा के भागा। यही अलमस्त फकीर मिल गए, इन्हीं को पकड़ लिया। बलि चढ़ाने के लिए जैसे ही काली माँ के आगे सर झुकवाया है, झुका लिए, तलवार से ज्यों ही मारना चाहा, काली माँ प्रकट हो गई और सब डाकुओं को मार डाली। बोले आदि शक्ति माता की जय। एक दिन अलमस्त घूम रहे थे, एक सिंधु सौवीर देश का राजा, सिंधु सौवीर देश का रहुगण जा रहा था पालकी से। पालकी ले जाने वाले 4 लोग होते हैं ना कंधे पे। अब तो पालकी केवल चलचित्रों में, टीवी इत्यादि में ही देखने को मिलता होगा कि देखे हो आंख से, अब नहीं दिखता। गाड़ी कार ये सब में विदा हो रही है बेटी की, या विशेष अतिथि लोगों को सम्मान से गाड़ी में भेजते हैं, उसी तरह पहले पालकी डोली ये सब का प्रयोग होता था। भारवाहक जिसको कहार बोलते हैं, जो अब पालकी ले जाने लगे तो उनको क्या बोल दिए? कहार। तो उनके वंश में जो आने लगे वो भी यही काम करने लगे तो कहार हो गए। मिट्टी का काम करने लगे कुंभकार, मतलब इंजीनियर। मिट्टी का इंजीनियर जो कलाकृति बनाए उसको कुंभकार। अभी अंग्रेजी में बोलोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ कि इंजीनियर है, लेकिन कुम्हार बोल दे तो महाराज मैं तो नीच जाति का। काहे को नीच जाति हो? तुम इतने अच्छे अच्छे डिजाइनिंग बनाते हो। आज अगर कुम्हार का काम करे ना तो करोड़पति बन जाए। आने वाले समय में लोग मिट्टी में उपयोग करेंगे, क्योंकि मिट्टी से अच्छा कोई बर्तन नहीं है स्वास्थ्य के कल्याण के लिए। नाई का काम करते थे, धोबी का, पंडित के, सब ये काम था, मतलब ये जीविकोपार्जन के लिए बनाया गया था।
अब सब हिंदू समाज के लोग छोड़ते जा रहे हैं और अन्य सभी लोग पूरे मार्केट में कब्जा करते जा रहे हैं। हाँ, ना हिंदू को क्या चाहिए, नौकरी सरकारी बस। अरे अपना जीविकोपार्जन के लिए इतना हमारे सनातन धर्म में बनाया गया था व्यवसाय, अपना अपना व्यवसाय करो और संपन्न रहो। गांव का आदमी शहर नहीं जाता था पहले के जमाने में। देखिए पहले फैक्ट्री नहीं थी, इतने जूते चप्पल कपड़े नहीं होते थे, लेकिन खाने पीने के लिए गांव में गुजर बसर हो जाता था। सभी एक दूसरे से लेते देते थे और सबका जीविकोपार्जन हो जाता था कि नहीं होता था। तो अपना अपना काम करें, कोई नीचा नहीं है ऊंचा नहीं, अपना कार्य करो और बढ़िया जो है व्यवसाय करिए, उससे व्यापारी बसते लक्ष्मी, व्यापार में सबसे लक्ष्मी बसती है। अपना अपना धंधा बिजनेस नहीं छोड़िए जो पुरखों का है। हाँ, बढ़ई अपना बढ़ई का काम छोड़ दे रहे हैं, लोहार का सब, इससे ये सब विश्वकर्मा ही तो है धरती के, अब विश्वकर्मा तो देव है। तो ये सब काम छोड़ते जा रहे हैं और जो है दूसरे लोग पकड़ते जा रहे हैं, तो बाद में फिर पछता रहे हैं। सब दूसरे लोग पकड़ ले रहे हैं, सारे मार्केट में कब्जा। अब समझ लीजिए अन्य धर्म वाले लोगों को, तो ये दुख की बात है। तो महाराज पालकी ले जाने वाले ले जा रहे थे किसको, रहुगढ़ राजा को। एक भारवाहक बीमार हो गया होगा, चाहे किसी कारण से, अलमस्त तो दिखाई दे, इन्हीं को पकड़ के लगा दिया। जो ढो रहे थे भार, तो इन्हीं को पकड़ लिया, कहा चलो चलो पालकी ले चलो राजा की सवारी। अब ले जाने लगे। अब ये जड़ भरत जी विचित्र अलमस्त, हाँ मस्त, किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना, देख सखी खोल दो नैना। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले हैं। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले हैं। अलमस्त सर्वत्र ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं। कहीं चींटी न दब जाए, कहीं चींटा न दब जाए, कहीं कोई कीड़ा न मर जाए, तो चींटी कीड़े मकोड़े दिखते हैं तो छलांग लगाते हैं। राजा की खोपड़ी में पालकी लगती, 2-4 बार लगा। राजा नाराज, कौन है ऐसा, कौन कर रहा है? भारवाहक सब डर गए। कहार लोग बोले महाराज ये जो नया है ना, यही खतरा कर रहा है, यही उठपटांग चल रहा है, उछल कूद कर रहा है। कहे हाँ हाँ बेचारा दुबला पतला है, बेचारा बहुत दुखी है, इसलिए उठा नहीं पा रहा थे। मस्त व्यंग बोल रहा था। लग रहा है इसका इलाज करना पड़ेगा। जड़ भरत जी सोचे कि डाकुओं का सरदार बलि चढ़ा रहा था, इलाज कर रहा था, तो उसी का इलाज हो गया। और कहीं ये अगर इलाज करने की बात कर रहा है, कुछ मेरे साथ अगर किया, दंड दिया मुझे या मेरे साथ अभद्रता किया, अपमान करेगा, तो वहां तो कोई देवी प्रकट होकर उद्धार कर दी थी, यहाँ कोई देवता प्रकट हो जाएगा, देव बेचारे निरपराध मारे जाएंगे। इसलिए अब जन्म से लेके अब तक इतने बड़े हो गए, लेकिन आज बोले हैं जड़ भरत जी, अब अपने मुख खोले हैं, बोलने लगे। करी रहुगढ़ तू किसको दुबला पतला मोटा बोल रहा है, किसको बोल रहा है इलाज करने के लिए? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और कष्ट तो शरीर को ही होता है, आत्मा को तो होना नहीं। स्थौल्यम व्याधि, स्थौल्यम कार्श्यम आधे व्याधि क्षुत्रिडवयम कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिर मन्युरहम मदह सुचो देहेन जातस्य ही मेन सन्ति। मोटा होना, पतला होना, आदि व्याधि, प्रेम करना, बैर करना, भूख लगना, प्यास लगना, घटना बढ़ना, मरना, ये सब शरीर के गुण हैं। देहेन जातस्य ही मेन सन्ति, मुझ में ये नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं। स्वामी राम तीर्थ कहा करते थे अपने आत्मानंद में निमग्न होकर के कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। वे तो बोलते थे कि मैं तो अपनी आत्मा में प्रसन्न हूं, आत्मानंद में। नो सिन, नो ग्रीफ, सेफ इन माय हैप्पी सेल्फ, माय फियर्स आर फ्लेड, माय डाउट्स आर स्लेन, माय डे ऑफ ट्रायम्फ कम। कोई पाप नहीं, कोई संताप नहीं, कोई दुख दर्द नहीं।
सेफ इन माई हैप्पी सेल्फ, मैं अपने स्वयं की आत्मा में सुरक्षित हूँ, मेरा विनाश नहीं होगा, मैं नहीं मरूंगा। कबीर दास बोलते थे हम न मरब मरी है संसारा, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो आत्मा हूं, संसार मरेगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। मेरे डर मिट गए, मेरे संदेह मार डाले गए, मेरे विजय के दिन आ गए। तो जब आत्मानंद में हो जाता है, जब अपने को समझता है मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं उन्हीं का अंश हूँ, तो उसके दुख दर्द सब समाप्त होने लगते हैं। तो जड़ भरत ने कहा तो किसका इलाज करेगा? इस शरीर का जो बिना मारे मर जाएगा, अगर कोई इसको न मारे तब भी ये मर जाएगा, क्योंकि जिस अन्न को हम रखते हैं तो एक दिन में वो सड़ गंधा जाता है। अब कहो फ्रिज में रख लेंगे तो फ्रिज में भी कितने दिन रख लो, उसकी जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। तो 1 2 दिन 4 दिन कितने दिन रखोगे, वो सड़ जाएगा। उसी भोजन से यह शरीर पुष्ट होता है, उस भोजन से बल मिलता है, तो यह शरीर बताओ कितने दिन तक चलेगा। यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति, प्रातः का जो भोजन है वो शाम को नष्ट हो जाता है। तदीयम रस संपुष्टि कायी का नाम नित्यता, उसी के रस से संपुष्ट होने वाला एक शरीर है जो, इसकी क्या नित्यता, ये तो नश्वर है। तो तू किसकी इलाज, ये तो पहले से ही मारा गया है, शरीर नष्ट है, नश्वर है, जड़ है, पंचभूतों से बना है, पंचभूतों में मिल जाएगा, मिट्टी से बना मिट्टी में ही मिल जाएगा। सुंदर उपदेश दिए, पालकी से बोला उतारो, ये तो कोई दिव्य ब्रह्मर्षि लग रहे हैं। चरणों में प्रणाम किया, अरे महाराज मुझसे भूल हो गई, आप तो कोई दिव्य संत भगवंत लग रहे हैं, उपदेश करिए, उपदेश करिए। सुंदर उसको उपदेश किया है, सुंदर ज्ञान बतलाया है, वेदांत की बात बताए कि राजन ये संसार सब ऐसे नश्वर नष्ट होने वाला है, सर्वत्र ईश्वर दर्शन कर। जो विद्वान होता है ना, पंडित होता है ना, पंडिताः समदर्शिनः, पंडित समदर्शी होते हैं। अपने को जिस बात से कष्ट होती है वो बात दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। जो हमारे अंतःकरण में बैठा भगवान है वही उसके भी अंदर बैठा है। हमें जिस चीज से तकलीफ होती है वो चीज दूसरे के साथ क्यों करते हो? हमें जब कोई गाली देता है तो कष्ट होता है ना, तो दूसरे को गाली नहीं देना चाहिए, दूसरे को पीड़ा नहीं देना चाहिए। तो सर्वत्र आत्मदर्शन करो और ईश्वर का ध्यान करो कि सर्वत्र कौन है? ब्रह्म है, ईश्वर है। लेकिन हम लोग उल्टी बुद्धि के हो जाते हैं। हाँ, एक गुरु ने सिखा दिया, बेटा सर्वत्र ब्रह्म, कुत्ते में भी भगवान, बिल्ली में भी भगवान, घोड़े में भी भगवान, हाथी में भी भगवान, तुझ में भी भगवान। बोला ठीक गुरुदेव, अब मान लिया। एक दिन पागल हाथी जा रहा था, महावत बैठा हुआ था, बोल रहा था हट जाओ सब लोग चले जाओ, हाथी पागल हो गया है। लेकिन ये महाराज कहे हाथी में भी भगवान, मुझ में भी भगवान। हाथी क्या करेगा? मस्त खड़े रहे, उठा के हाथी सूंड से फेंक दिया, हड्डी पसली टूट गई। गुरुदेव के पास 2-4 लोग पहुंचाए। गुरुदेव बोले बच्चा एक किस कुसंग के कारण तेरी ये दुर्दशा? बोले गुरुदेव ये सत्संग के कारण हुई है दुर्दशा। बोले बच्चा सत्संग से दुर्दशा? कहे गुरुदेव आप ही ने बताया था सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करो, हाथी में भी ब्रह्म, मुझ में भी ब्रह्म। तो हाथी पागल था, मुझे उठा के पटक दिया। कहे मूर्ख, तुझे हाथी में तो ब्रह्म दिखा और उस महावत में ब्रह्म नहीं दिखा। उस महावत में भी तो ब्रह्म था, वो ब्रह्म बोल तो रहा था हट जाओ हाथी पागल है, तो सुना नहीं? कहा गुरुदेव ये तो भूल हो गई। तो कहे जब एक ब्रह्म ने एक ब्रह्म की बात नहीं मानी तो एक ब्रह्म ने एक ब्रह्म को उठा के पटक दिया। तो सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करें, लेकिन व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। अब पता लगी जो है गौ माता घास खाती है, चारे खाती है,
और पंडित जी आ गए, कोई गुरु संत आ गए तो वो जो है भोजन प्रसाद ये सब ग्रहण करते हैं, तो कह दो पंडित जी और संत जी और भगवान में सब कोई अंतर तो है नहीं, गाय में भी वही ब्रह्म और इनमें भी वही ब्रह्म, तो गाय का घास चारा लाओ मेरे पास, ले गुरुदेव, और गाय माता के पास 56 भोग ले जाओ। तो ऐसा मानिए कि सबके अंतःकरण में वही भगवान है, लेकिन ऐसा व्यवहार न करने लग जाइए। हाँ, कि फिर जो है भैंस का चारा सीधे हमारे पास, कि महाराज उसमें भी ब्रह्म, आप में भी ब्रह्म है कि नहीं, ऐसा न करें। तो सुंदर वेदांत की बात बताए हैं कि सर्वत्र सर्वम खलविद ईशावास्यमिदं सर्वम्, सर्वत्र वही कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, सर्वत्र वही है, लेकिन देखने का बस नजर चाहिए, वो मिल जाता है। कण कण में तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं था, कण कण में तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं था। अब जब ब्रह्म में निमग्न हो जाएगा भक्त, सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता दिखाई पड़ेगी, तो कण कण में तुझे ढूंढा तेरा पता नहीं था, और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है, तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है, तो अपना ही पता खो देता है। सुंदर नरकों का भी इस अंश में वर्णन है कि जो पापाचार करते हैं उनको नरकों में भेजा जाता है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, सुकर्म, कुंभी, पाक, पुयोद, विषसन, लालाभक्ष, क्षार में यादन, क्षार कर्दम, विषसन, कृमि भोजन, असिपत्रवन, ये सब जो नरक है उसमें जैसे जैसे पापाचार करता है, जीवों की हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, जितने भी बुरे कर्म करने वाले हैं वे सब नरक में जाते हैं। और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं अथवा बुरे कर्म हो गए हैं फिर भी भक्ति करके उन बुराइयों को छोड़ देते हैं, वे सभी भगवान के धाम जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की जय, विष्णु पुराण की। तो आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करता हूँ। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो और सुना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोगों को 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना है, तो अच्छा अभी 10 मिनट कह रहे हैं और सुना दीजिए, है ना, ठीक है। आइए तीसरे स्कंद की ओर चलते हैं। 18 अध्यायों वाला है। इसमें महाराज सुंदर यही खगोल भूगोल का वर्णन है, श्राद्ध कर्मों का वर्णन है, जो पितृपक्ष सब में श्राद्ध कर्म सब करते हैं। हमारे संस्कारों का वर्णन है, जो गर्भाधान संस्कार और जातकर्ण संस्कार, नामकरण संस्कार, चूड़ा कर्म, जो कर्ण भेद, कान छेदते हैं बच्चों का, मुंडन, ये सब करते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब का वर्णन है। और फिर विवाह इत्यादि ये सब कर्म में रमना, फिर सारे संस्कार तो हो जाते हैं महाराज, लेकिन जो अंत्येष्टि संस्कार है ये मरने के बाद होता है। इन सब का वर्णन है इसमें। और भगवान के नाम की महिमा है, भगवान नारायण के हर अंश में, हर अध्याय में, चूंकि विष्णु पुराण है तो भगवान विष्णु की महिमा है कि वे ही संसार की के उत्पत्ति में कारण है, वे ही सृजन करते हैं ब्रह्मा रूप से, वे ही भगवान नारायण विष्णु रूप से पालन करते हैं, वे ही भगवान रुद्र के रूप में इस सृष्टि का संहार कर डालते हैं। अच्छा, आप लोग जो कथा में बोल रहा हूँ तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं, बाद में कहो पता नहीं क्या आप बोलते रहते हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कथा चाहे जितना कोई विद्वान हो जाए, कितना भी व्याकरणाचार्य हो जाए, PhD कर ले, लेकिन अगर वो कथा, वो बात अगर जन सामान्य के मन मस्तिष्क में न बैठे तो सारी विद्वत्ता, सारा ज्ञान बेकार है। तो अगर समझ में आ जाए तो वह ज्ञान सार्थक है, नहीं तो निरर्थक हो जाता है कि नहीं? इसमें सब मनवंतरों का भी वर्णन है। मनवंतर 14 मनवंतर होते हैं, मैंने बतलाया था, फिर से सुन लीजिए। देखिए, 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4। सब लोग जानते हैं कौन कौन से?
नहीं पता। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ठीक है। 4,32,000 वर्ष के समय का नाम कलयुग है। 8,64,000 वर्ष के समय का नाम द्वापर युग है। और त्रेता युग के समय कितना समय है त्रेता युग का? 12,96,000 वर्ष। और सतयुग का समय कितना है? 17,28,000 वर्ष। और ये चारों युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उतने समय को क्या बोला जाता है? एक मनवंतर। और ये सब तो सभी जानते हैं कि सेकेंड, पल, क्षण इससे बन करके फिर जो है घंटा बन जाता है 60 मिनट का। घंटे से फिर जो है आपका 30 मुहूर्त का 24 घंटा, लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। तो 30 मुहूर्त का 24 घंटे, 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं। एक प्रहर में कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। तो 8 प्रहर का 24 घंटे का दिन और रात्रि। तो ऐसे करके 7 दिन से सप्ताह, 15 दिन से एक पक्ष, 15 दिन का 2 पक्ष होता है ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ऐसे करके 2 पक्षों का महीना। और फिर उनसे ऋतुएं 2-2 महीने, फिर 6-6 महीने का उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करते हैं उस समय दक्षिणायन का काल माना जाता है। और जब भी मकर राशि में प्रवेश करते हैं उस समय उत्तरायण का काल माना जाता है। ऐसे उत्तरायण दक्षिणायन करके 1 वर्ष हो जाता है। 1 वर्ष मिल करके ऐसे आपका एक युग हो जाते हैं। ऐसे 4 युग मिलके एक चतुर्युगी, ऐसे 71 चतुर्युगी मिलकर के एक मनवंतर होते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर जब बीतते हैं तब एक कल्प का समय माना जाता है, ठीक है। हर मनवंतर में इंद्र बदलते रहते हैं, व्यास बदलते रहते हैं, सप्तऋषि बदलते रहते हैं। ये भी ध्यान रखिए। इस समय के इंद्र पुरंदर हैं, आने वाले सावर्णी मनवंतर में बलि जी महाराज इंद्र बन जाएंगे। तो ये सब बदलते रहते हैं। और फिर एक कल्प की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। ऐसे करके ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, फिर नारायण में विलीन हो जाते हैं। समझ में आ रही है? लंबी काल गणना, समय गणना है। तो 14 मनवंतर होते हैं। पहले मनवंतर का नाम है स्वयंभू। अब आप लोग गिनते जाइए। स्वयंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, और ये जो 7वां मनवंतर चल रहा है वैवस्वत, 7 हो गए। और आने वाले 7 मनवंतर सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ये 7 मनवंतर आने वाले हैं जो अभी चल नहीं रहा, आएंगे। तो ये 14 मनवंतरों का वर्णन है। समझ में आ रही है बात की नहीं? हाँ, 14 मनवंतरों से ही सबकी आयु क्षीण होती रहे। हर मनवंतर में इंद्र अलग होते हैं, मनु अलग होते हैं, व्यास अलग होते हैं, सप्तर्षि अलग हो जाते हैं। और ये जब 14 मनु समाप्त हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी सो जाते हैं रजिस्टर रख के, निर्माण कार्य बंद, फिर प्रलय। हाँ, उसके बाद जैसे ये कल्प 14 मनवंतर बाद फिर जगते हैं, फिर पुनः सृष्टि रचना करते हैं। उनके लिए तो 6 घंटे की रात्रि, 12 घंटे की रात्रि होती है, लेकिन यहाँ 14 मनवंतर का समय हो जाता है। ये शोध का विषय है। वैज्ञानिक लोग शोध करें कि ऐसा कौन स्थान ब्रह्मांड में है जहाँ का समय यहाँ के समय से अलग है। जब यहाँ पे जो है 14 मनवंतर बीत जाते हैं, लगभग 1000 बार चारों युग बीत जाते हैं, अरब वर्ष, 1 अरब वर्ष बीत जाते हैं, तब वहां पे केवल 12 घंटे का दिन होता है। ऐसा कौन जगह स्थान है? जब यहाँ 365 वर्ष बीतते हैं ना, यहाँ के 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। स्वर्ग लोक जहाँ है, तो अंतरिक्ष में ऐसा लोक ढूंढे, ऐसा स्थान ढूंढे जहां का 1 दिन इक्वल टू 1 डे इक्वल टू 1 ईयर, मतलब धरती का 1 वर्ष वहां के 1 दिन के बराबर। ऐसा ऐसा जगह है। तो शास्त्रों में जो है वो शोध का विषय है। ऐसे नहीं कि सब कपोल कल्पित फर्जी, बिना जाने माने बोल दो सब गलत। नहीं, इस पर रिसर्च करिए, शोध करिए। ये सब वैज्ञानिक ग्रंथ है, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। 14 मनवंतरों का भी वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सब के कर्मों का वर्णन है।
कि जो नौकरी चाकरी ये सब का काम करे वो शूद्र, जो व्यापार इत्यादि का काम करे वो वैश्य, जो युद्ध इत्यादि करके देश की रक्षा समाज की रक्षा करे वो क्षत्रिय, और जो पूजा इत्यादि का कार्य करे, तपस्या करे, ध्यान करे वो ब्राह्मण। अब बताओ क्या सही बात है? ऐसे लोग मिलते हैं क्या? जो ब्राह्मण हैं जाति से, क्या उन सबके घर में त्रिकाल संध्या होती है? मतलब सुबह शाम और दोपहर में वो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं? पाएंगे नहीं। बहुत कम हैं, अच्छे लोग भी हैं लेकिन कम। त्रिकाल संध्या नहीं, रोज हवन नहीं, लेकिन नहीं पर पंडित जी हैं पूजा करो, इनका सम्मान करो। तो ब्राह्मण बनो तो जब त्रिकाल संध्या करना नहीं, पीना है मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, और कहो हमारी पूजा करो। ब्राह्मण तो उस व्यक्ति का नाम है जिसके अंदर दया, तपस्या, संतोष, तितिक्षा, ज्ञान, स्वाध्याय, वेद, धर्म ये सब हो। त्रिकाल संध्या करे। क्षत्रिय तो वो है जो धर्म की रक्षा करे। कहाँ रक्षा कर रहे हैं? वो भी पता लगे पिए पड़े। हाँ, बोतल उनका तल ही अलग होता है। हाँ, ये तल में नहीं रहते, वो तल। एक ने पी लिया, पीने के बाद वो देख रहा है मैं तो चांद लोक में पहुंच गया हूं। बोतल उसका नाम ही है, बोतल। उनका तल ही अलग होता है। और चांद लोक में देख रहा है कि मैं तो सुंदर जो है सोफा पे, बढ़िया बेड पे मखमली चादर बिछी हुई है, उस पर सो रहा हूं। अप्सरा आके जगा रही है। हाँ, सोने की छड़ी ली हुई है, चांदी के कटोरे में जल ली हुई है, और जल छिड़क के उठा रही है। हे प्यारे प्रियतम, उठो नहीं तो मैं इस छड़ी से मारूंगी। अरे थोड़ा और सो लेने दो, नशे में। तो ये तो वो जो है नशा में बुद्ध होके देख रहा है कि चांद लोक में आया हूँ, और सचमुच में कहाँ पड़ा है। अब सुनो, कोई मखमली चादर नहीं, नाले और मलमूत्र पे पड़ा हुआ था। मुख खोल करके बच्चे कंकड़ पत्थर मार रहे थे, कोई अप्सरा नहीं आई थी। वही कलुआ अपना, हाँ कुत्ता महाराज कल्लू है ना, तो बस वो गया टांग उठा करके उनके मुख में जल छोड़ दिया। ये चांदी के कटोरे का जल। तो इनका तल ही अलग होता है भाई, बोतल। तो जब ऐसी दुर्दशा में पड़े रहोगे तो क्या धर्म की खाक रक्षा करोगे? तो क्षत्रिय आजकल कैसे? अब ब्राह्मण भर को तो गरी आते हो सब लोग, ब्राह्मण बेकार, ब्राह्मण नाश कर दिए। तो शूद्र ही कौन से अच्छे हैं? क्या सेवा भावना है? क्या राष्ट्र? क्या क्षत्रिय में छात्र धर्म रह गया है? क्या धर्म की रक्षा के लिए हो? क्या व्यापार धर्म से व्यापार कर रहे हैं बनिया लोग? ना, गुड़ में जब तक आटा नहीं मिला देंगे चैन नहीं पड़ेगा। तो मतलब सब लोग केवल ब्राह्मण को क्यों गाली दे रहे हो भैया? जब सभी लोग भ्रष्ट हो गए हो तो सब लोग बोलो कि सभी लोग धर्म से विमुख हो गए हो। तो मतलब कि अपने धर्म पे चलना है। तो चारों वर्णों के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सबके लक्षणों को बताया गया, सबके कर्मों को बताया गया। सब अपने अपने धर्म से चले, लेकिन लोग नहीं चल रहे। तो इन सब का भी वर्णन है तृतीय स्कंद में। तो आज की कथा को अब यहीं पे प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोग कल ध्यान रखेंगे, बढ़िया सुंदर अच्छे पीले पीले वस्त्र पहन के आइए, नए नए बढ़िया। कल भगवान नंदलाल को प्रकट होना है, ठीक है। विष्णु पुराण में पंचम अंश में सुंदर भगवान श्री कृष्ण की विस्तृत चर्चा है, पूरी कृष्ण लीला है। विष्णु पुराण मतलब क्या है? भगवान विष्णु से संबंधित अवतार, उनकी लीला, उनकी कथा, उनके भक्तों का चरित्र। तो उन सब कथाओं को आप सुनेंगे तो पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को बड़े भाव से सुनाएं। जितनी गुरु की कृपा से, संत जनों की कृपा से मति में बैठेगा तो आप लोगों को भगवान का चरित्र सुनाएंगे। सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आए। हो सके अगर घर में दूध घी होता हो तो पंचामृत बना के लाएं, मक्खन हो तो मक्खन मिश्री लाएं, और जो भी ला सकते गुब्बारे इत्यादि से सजा दीजिए बढ़िया पंडाल को। खिलौने इत्यादि बालकों के लिए ले आइए,
भगवान नंदलाल का जब अपने घर में लाला होता है तो सुंदर उत्सव नित्य गायन करते हैं। तो हमारे कन्हैया प्रकट होंगे कथा के माध्यम से, तो क्यों नहीं उत्सव मनाए। तो सभी लोग सुंदर उत्सव मनाएंगे। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आप लोगों से पुनः मिलूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब आप सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान नारायण की आरती करेंगे। एक भजन सुन लीजिए पहले, उसके बाद। और जैसा कि महाराज जी ने बताया, कल भगवान का जन्म यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। तो हमारे ब्रज में तो कहमे भैया कल रसगुल्ला को जन्मदिन है। बोलो राधे राधे। हाँ, तो कल यहाँ भैया नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। तो ये आप लोगों को वैसे है कि आप ठाकुर जी के उत्सव में कैसे ठाकुर जी को उत्सव मनाओगे, ये आप लोगों के ऊपर है। तो सभी लोग तैयारी से आए, समय से आए और समय से जाएं। ये नहीं कि 4 बजे आए और 4:30 बजे घड़ी देखने लग जाए। तो समय से आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काम नया बेगो कोई तेरे, काम नया बेगो प्राणी भजले सीताराम। काम तेरे कोई ना बेगो प्राणी भजले सीताराम। काम तेरे कोई ना बेगो, ओ कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया बेगो। हाँ हाँ, कोई नया बेगो काम तेरे कोई नया बेगो। वो प्राणी भजले राधे श्याम। काम तेरे कोई ना बेगो प्राणी भजले सीताराम। काम तेरे कोई नया बेगो। देख सब स्वार्थ को संसार, देख सब स्वार्थ को संसार। पिता माता भ्राता सुतिनार, पिता माता भ्राता सुतिनार। तू अपने दिल में सोच विचार, तू अपने दिल में सोच विचार। जा दिन हंसा उड़ जावेगो, जा दिन हंसा उड़ जावे मेरे लौटना आवेगो। हो प्राणी, हो प्राणी, हो प्राणी भजले सीताराम। काम तेरे कोई ना बेगो प्राणी भजले सीताराम। काम तेरे कोई ना बेगो।
सपने को जंजाल लपेटे, ऊपर माया जाल लपेटे, ऊपर माया जाल। हरि को सुमिरन करे तत्काल, हरि को सुमिरन करे तत्काल। पत्थरो रह जा हारे धरो रह जाए हाथ मल मल पछतावे गो। हाथ धरो रह जाए हाथ मल मल पछतावे गो। हो प्राणी हो प्राणी हो प्राणी भजने सीताराम काम तेरे कोई ना गो। हो प्राणी भजने सीताराम काम तेरे कोई ना गो। ब्रज का रसिया है, ये ब्रज का रसिया ब्रज में चलता है। आप लोग इसको भाव से सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। दे मानुष की तू पायो, कब हो तू हरि गुण ना गायो, कब हो तू हरि गुण ना गायो। काम सुखी रित नहीं करे पायो, काम सुखी रित नहीं करे पायो। ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना करें कि कागा सब तने खाइयो, मेरो चुने चुने खाइयो मां, दोने नामत खाइयो, मोहे कृष्ण दरस किया, दोने खाइयो, मोहे कृष्ण दरस किया। दे मानुष की तो दे मानुष की तो पायो, कबहू तू हरे गुण नहीं गायो, कबहू तू हरे गुण नहीं गायो। काम सुख रित नहीं करे पायो, काम सुख रित नहीं करे पायो। हो भव सागर में पर्यो, नरक में गोता खावे गो। हाँ हाँ भव सागर में पर्यो, नरक में गोता खावे गो। हो प्राणी हो प्राणी हो प्राणी भजने सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो। प्राणी भजने सीताराम, काम तेरे कोई ना आवे गो।
कोई न आवे गो काम तेरे आवे गो कोई न आवे गो काम तेरे आवे गो प्राणी भजले सीताराम काम तेरे कोई न आवे गो प्राणी भजले सीताराम काम तेरे आवे गो ओ राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 सभी लोग बोले राधे 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 हे वृंदावन में हे वृंदावन में हे वृंदावन में हे भाग्य बिहारी हे भाग्य बिहारी हे भाग्य बिहारी हे राधा वल्लभ हे राधा वल्लभ हे प्रेम गली में हे प्रेम गली में प्रेम गली में हे दान गली में हे दान गली में हे दान गली में हे मान गली में हे मान गली में हे सेवा कुंज में हे सेवा कुंज में हे निधिवन में हे निधिवन में हे लाला बाबू हे लाला बाबू हे लाला बाबू हे ज्ञान गुदड़ी हे लांगोड़ी हे ज्ञान गुदड़ी हे गोपेश्वर में हे गोपेश्वर में हे गोदा विहार में हे गोदा विहार में हे रंग जी में हे रंग जी में हे माता बोले हे माता बोले हे बहना बोले हे बहना बोले हे भैया बोले हे भैया बोले हे आगे वाले हे आगे वाले हे पीछे वाले हे पीछे वाले हे बीच वाले हे बीच वाले हे हाथ उठा के हे हाथ उठा के हे ताली बजा के राधे 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 जय जय श्री बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय हो। बोलो विष्णु महापुराण की जय हो। बोलो बड़े बाबा सरकार की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो समस्त ग्रामवासियों की जय, समस्त क्षेत्रवासियों की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हेलो, जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं और हमारे मुख्य यजमान परीक्षित जी आकर आरती करेंगे। आरती प्रज्वलित करें। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, सर्वोपचार्थे गन्धक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम इदग्गुं हविः प्रज्वलनं अस्तु दासानि अग्निः प्रजां बहुलां पयोत्वन्नं पयोरेतो अश्माशुधत्ता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति करे आप, सुख संपत्ति करे आप, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम्हें बिन
सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरि करुणा के सागर तुम्हें पालन करता सब तुम्हें अच्छा करता मैं मूरख खटकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि तुम्हें हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो दया मैं तुम्हें को मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरि दीन बंधु दुख हरता तुम्हें ठाकुर मेरे स्वामी तुम्हें रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वारपण तेरे ओम जय जगदीश हरि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी काट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरि श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी चित बल पावे ओम जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जीवाला दूर करे ओम जय जगदीश हरि कर्पूरी गौरम करुणावतारम संतान सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जशा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे त्वमेव वेद्यं सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे ओम हे विष्णु जी तेरी आरती उतारो हे विष्णु जी तेरी आरती उतारो मैं तो तन मन मारो आरती उतारो मैं तो तन मन मारो हे विष्णु जी तेरी आरती उतारो हे विष्णु जी तेरी आरती उतारो मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि हरि में जाओ हे विष्णु जी तोरी आरती उतारो चरणों से निकली है गंगा प्यारी
चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं। प्यासे अनाथ के नाथिया पे हो, प्यासे अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यासी अनाथ की नाथ आप हो, नाथ आप हो, नाथ आप हो। प्यासे दासे के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। प्रभु चरणों में मैं शीश झुकाऊं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। बासी सदा बासी सदा वृंदावन पाऊं। हे विष्णु जी तोरी आरती उतारूं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे विष्णु जी तेरी आरती उतारूं। हे विष्णु जी तोरी आरती उतारूं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो यस्य त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवा वंदनात् आराधिक्यम संपूज्य। जल घुमाने के बाद में आरती अर्पण कर दें भगवान को। हो गया हाथ में चावल पुष्प लेकर मंत्रोक्त पुष्पांजलि। ओम हरि ओम। ओम जजने रजनमय जंत देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नाते हनागम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः शन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। तद्भुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपातलज्जै पुण्यागजातिकरवीरजसालपुष्पै बिल्वप्रवाह तुलसी दलमञ्जली त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर।
इति श्रीमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री विष्णु महापुराण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ओम श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आये वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। जो प्रमाद भरा ब्रज धाम में है, उतना सुखी और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। साक्षी मेरा उतना सुखी और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के नाम में है।
रसिकन के संग में मस्त रहो, जग जाल से मोहि बचाए रहो। नित्य बाकी की झांकी निहार करो, छवि झांकी से मोहि छकाए रहो। ओह बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैनों से नैन मिलाए रहो। आओ बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से मिलाए रहो। आओ बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से मिलाए रहो। ना जी भर के जय हो कुछ बात की, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की। बड़ी अर्जू है मुलाकात की। ओ बड़ी आरज़ू है मुलाकात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, ओ ना जी भर के देखा ना कुछ बात की। बड़ी अर्जू है मुलाकात की, बड़ी आरज़ू है मुलाकात की। ना जी भर देखा ना कुछ बात की। ओ सांवरिया मन भाया जय हो। सांवरिया मन भाया रे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जय मुदीरये, ततो जय मुदीरये, ततो जय मुदीरये। मेरे मोर जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को। जय जय मोर जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को। पीव पीव करके प्रभु तुम को रिझाऊंगो। मरकट जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को। इन लताओं के पीछे जोर जनाओं को। प्रभु भिखारी जो बनो तो बनो
प्रभु नारद जो बनो तो बनो श्री वृंदावन को, श्री राधे श्याम पुकारा करूंगो। टेढ़ी टपारे कनाटे की मांग की भाग्य की धारी की जय जय। कुंडल सोहे कपोलन पे कान्हू धीर प्रहारी की जय जय। राजेश्वरी दिन रात रट्यो यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम ते बोलो जी डोलत डोलो जय जय श्री बिहारी की जय जय। बोलो श्री बिहारी की जय जय। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनः प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। हरि जी मोर लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि मोर लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लगी रे लगन, लगी रे लगन, लगी रे लगन, लगी रे लगन। हरि मोर लागी लगन मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हाय आँख जो श्याम का दर्शन किया करे, हाय आँख जो श्याम का दर्शन किया करे। है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। विकारी है वो मुख जो नहीं व्यर्थी बातों में। है मुख जो भगवान का सुमिरन किया करे। कि हीरे कि हीरे मोती से नहीं है शोभा हाथ। है हाथ जो प्रभु का कीर्तन किया करे। बेकार हो है मुख जो रहे व्यर्थी बातों में।
कि जो सदा भगवान को चिंतन किया करे। कि मन में है बस चाहे वही प्रिय नाम तुम्हारा उच्चारा करो। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मन मोहनी रूप निहारा करो। हर के द्रग पात्री में प्रेम का जल पदि पंकज नाति पखारा करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती भाभी उतार करो। बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु नित्य आरती तुम्हारी उतार करो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ओ गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बात साहत तुम्हारी। कि बन बने बाजे बांसुरी
तीरथ सता के प्रग पगने प्रयाग जहां के सौ केल कुंज कोटे कोटे काशी है रेणुका में रामेश्वर प्रदर्शन के पत्थर पे अयोध्या निवासी है गोपियों के द्वार द्वार बसत जहां हरिद्वार बद्री केदार जहां बने दास दासी है स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करेंगे क्या जानते नहीं हो हम वृंदावन के वासी है वृंदावन के प्राची को मरम न जाने को डाल डाली और पात पे श्री राधे राधे हो सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमां सीतानाथ समारंभां रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां वंदे श्री गुरु परंपरा वंदे श्री गुरु परंपरा सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णयोभ्यो नमो नमः वैष्णयोभ्यो नमो नमः वैष्णयोभ्यो नमो नमः श्री मदन गोपाल शरण तेरी आयो दीन दयाल शरण तेरी आयो धन धन चरण चलत तीरथ को धन गुरु जी ने नाम सुनायो धन गुरु जी ने नाम सुनायो के वृंदावन क्यों छाण के अनत कहूँ मैं जाए तेरे बिने गोपाल कहीं शांति नहीं मैं पाऊं कि दर्द बिना तू खड़ला गिले दर्द बिना दुख लागे
कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग, कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग। एक बार मोहि दरस दे, एक बार मोहि दरस दे, श्री मनमोहन के संग संग, श्री मनमोहन के संग संग, मनमोहन के संग, मनमोहन के संग। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तोहे नंद लाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तोहे नंद लाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तोहे गोपाला। राधे राधे की जप ले तू माला, मिलेंगे तोहे नंद लाला। नंद लाला, नंद लाला, नंद लाला तुम हो दिलली, तो गले कट जाते कणोरन के, तो गले कट जाते करोड़न के। प्रेमी की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाविक रसील जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पेंतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ती चारू चादर बिछाई है यहाँ, कुंज प्रति कुंज भांति भांति से सजाया। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों में सजाया है। भक्तों के वास्ते हेतु वृंदावन, आज बैकुंठ छोड़े आज, ब्रजवासियों को दर्शन कराया है। हे वृंदावन ब्रज धूल सो प्राण सो प्यारी लहे, मोहे सत्संग में हो ही बसाए रहो। ज्ञान ध्यान की चाह नहीं, चरणों से मुझे लगाए रहो। सलोने सांवरे नटखट नटवर आ, श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवर आ। मायापति करुणानिधे, मायापति करुणानिधे, हरौ विषंभवता, हरौ विषंभरता, हरौ विषंभरता। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। आज कहे प्रभु काल
आज काल अबे करते ही तेरो सरे बीतो जाए। ये क्षण बंगुर जीवनी की कलिका कल प्रात को जान खिली न खिली। मलिया चल की सुजती तन मंद समीर समीर चली न चली। कलिका ने उठार लिए फिरता तन नवरी से चोट झिली न झिली। भजले अरिना में अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। हरि बोल में रसने हरि 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 बोल मेरी रसेना हरि 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 बोल में रसना हरि हरि बोल मेरी रसेना हरि हरि। काहे को तो बनियाल से काहे को तो बनियाल से काहे को तो बनियाल से काहे को तो बनियाल से। अंत समय तो जरी जरी अंत समय तो जरी जरी हरि बोल में रसना हरि 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 बोल मेरी रसेना हरि 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 बोल हरि 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 बोल मेरी रसना हरि 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 बोल मेरी रसेना हरि हरि। निज सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। निज सदगुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम। मैं सेवक हूँ पावरा मैं सेवक हूँ पावरा। नाम दास श्रीकांत नाम दास श्रीकांत नाम दास श्रीकांत नाम वत्सल भगवान की राधा रानी सरकार की श्री विष्णु पुराण की आरासर जी महाराज की मैत्रेय जी महाराज की व्यास जी महाराज की सनकादि ऋषियों की नारद जी महाराज की
शंकर भगवान की जय हो, अन्नपूर्णा माता की श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बड़े देव बाबा की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों वेद की जय हो, सप्तपुरियों की जय हो, सप्त ऋषियों की जय हो, सप्त चिरंजीवियों की जय हो, अष्ट वसुओं की जय हो, नवग्रहों की जय हो, 10 दिग्पालों की एकादश रुद्रों की जय हो, 12 भागवतों की 16 मातृकाओं की जय हो, 18 पुराणों की 64 योगिनी की गंगा मैया की जमुना मैया की सरस्वती माता की प्रयागराज की गौ माता की धरती माता की तुलसी माता की श्री चित्रकूट धाम की कामताना स्वामी की 24 अवतार की जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की चारों संप्रदाय की श्री संप्रदाय की वामन द्वारे की दिगंबर अखाड़े की सब संतन की सब भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्त वृंद, परम श्रद्धेय वंदनीय संतजन, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्री विष्णु पुराण की कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज तृतीय दिवस है। कल द्वितीय दिवस में हम लोगों ने ध्रुव चरित्र को श्रवण किया था और उनके वंश में आने वाले राजाओं का वर्णन श्रवण किया